अध्याय 691 द इटर्नल पेंटिंग। ये तलवार। सफेद खोपड़ी में आदमी सुन्न था। वह पिछले दो विशाल चित्रों में मजबूत पुरुषों की तुलना में अधिक मजबूत था। इसलिए जब लिन युआन की तलवार का सामना करना पड़ता है तो वह अपने शरीर को काटकर पेंटिंग में वापस आने से पहले प्रतिक्रिया नहीं दे पाएगा। सफेद रंग के व्यक्ति ने प्रतिक्रिया दी और एक पल में विरोध किया। शून्य में भी भाग फैले हुए थे। सफेद रंग के आदमी द्वारा गाए गए रन बेहद मोटे होते हैं और अनंत प्रकाश को प्रकट करते हैं, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं है। स्वर्ग और पृथ्वी के यिन और यांग को अलग करने वाली काली और सफेद तलवार की रोशनी के सामने सभी रन काट दिए गए थे। एक पल में श्वेत श्याम तलवार की रोशनी सफेद रंग के आदमी के पास आई। सफेद रंग के आदमी ने धीरे से आह भरी और अपनी आंखें बंद कर ली। दुर्घटना। तुरंत बाद सफेद रंग का आदमी पिछले दो विशाल चित्रों में मजबूत आदमी की तरह था। उसका शरीर बिखर गया। हालांकि सुनहरे कवच और आकर्षक महिला में युवक की तुलना में सफेद रंग में पुरुष का विघटित रूप पेंटिंग में वापस नहीं आया है, लेकिन ये फिर से संघनित हुआ। लिन युआन ने आदमी को सफेद रंग में देखा। उनकी अभिव्यक्ति अनिवार्य रूप से आश्चर्य की बात थी। हालांकि अभी झटका उनकी सबसे शक्तिशाली हत्या की चाल नहीं थी, फिर भी ये पूरी ताकत का झटका था। सामान्य परिस्थितियों में एक पूर्ण झटका। लिन युआन के अनुमान के अनुसार यहां तक कि 10 और 100 एबिसल ड्रैगन भी इस हमले की शक्ति को अवरुद्ध नहीं कर सके। इसके अलावा इस प्रहार में कैसियन यांग ताई ची का ताओ शामिल है और इसमें अनंत विनाशकारी शक्ति है। एक झटका के साथ शरीर, आत्मा और आत्मा सभी नष्ट हो जाते हैं। कम से कम सच्चे शरीर को पुनर्प्राप्त नहीं किया जा सकता है। लिन युआन की समझ में, यदि वह तीसरे स्तर पर कैसियन यांग ताई ची की खेती करता है तो इसमें कारण और प्रभाव शामिल होंगे। इस तरह से मारे गए दुश्मन कारण और प्रभाव से प्रभावित होंगे और वास्तविक शरीर के जीवन रक्षक साधन प्रभावित होंगे। इसे सीधे शब्दों में कहें तो लिन युआन के सामने 13वें स्तर से नीचे का एक मजबूत आदमी अपनी जान बचाने के लिए बिना किसी साधन के चींटी के बराबर था। बहुत ज्यादा मत सोचो, आपने परीक्षा पास कर ली है। सफेद रंग के व्यक्ति ने लिन युआन को देखा जैसे कि उसने कुछ देखा हो और कहा, मैं इसे फिर से संघनित करने के लिए विशाल पेंटिंग की शक्ति का उपयोग कर रहा हूं। यदि यह विशाल पेंटिंग के लिए नहीं होता तो मैं आपकी तलवार से पूरी तरह से मिटा दिया जाता। उद्धरण चिन्ह। सफेद रंग के आदमी ने लिन युआन को ध्यान से देखा। वुशन के भगवान द्वारा तैयार किए गए सबसे परिपूर्ण और शक्तिशाली जीवन के रूप में वह अपने जन्म के बाद से कभी भी किसी भी अस्तित्व से नहीं हारा। यहां तक कि उन अनंत संस कोई अपवाद नहीं है। वुशन के भगवान ने कई परीक्षण स्थान खोले हैं। स्वर्ग और पृथ्वी के महान परिवर्तन के बाद से कई शक्तिशाली लोग परीक्षण को स्वीकार करने के लिए आए हैं, जिनमें कुछ सन्स ऑफ इटर्निटी और सन्स ऑफ डेस्टिनी शामिल हैं जो राक्षसी आपदाओं के खतरे के तहत पैदा हुए थे। लेकिन यहां तक कि परीक्षण पास करने वालों को सफेद रंग में आदमी को मजबूर करने और परीक्षण पास करने के लिए प्रवेश करने के लिए कुछ हताश साधनों का उपयोग करना पड़ा। लिन युआन की तरह, चाहे वह सीधे आदमी को तलवार से सफेद कर सकता था या तुरंत उसे तलवार से मिटा सकता था, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। सफेद रंग के आदमी ने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन वह अनंत काल के भगवान के तहत प्राणियों के लिए इतना कमजोर होगा। यहां तक कि उन मूल दानव भी ऐसा करने में सक्षम नहीं होंगे। रियायत। लिन युआन तुरंत समझ गया। उसने आदमी को सफेद रंग में देखा और थोड़ा सिर हिलाया। ये कहना होगा कि सफेद रंग का आदमी 13वें स्तर से सबसे मजबूत है जो लिन युआन ने अब तक का सामना किया है। पहले स्रोत की दुनिया में एबिसल ड्रैगन सफेद रंग में आदमी के सामने थोड़ा अपर्याप्त लग रहा था, लेकिन दुर्भाग्य से सफेद रंग का आदमी लिन युआन से मिला। हजारों साल पहले लिन युआन की ताकत युआन लोंग से आगे निकल गई और सफेद रंग में वर्तमान आदमी से कमजोर नहीं थी। यह उल्लेख नहीं करने के लिए कि हजारों वर्षों के अभ्यास के बाद नियमों को समझने की उनकी क्षमता में बहुत सुधार हुआ है और उन्होंने दसियों अरबों कणों की दुनिया खोल दी है। दसियों अरबों कणों की दुनिया या अनंत शून्य द्वारा पुनर्निर्मित दसियों अरबों कणों की दुनिया लिन युआन के लिए भयानक आशीर्वाद लाती है। इस फैंग युआन दुनिया में पहुंचने के बाद लिन युआन ने अपने सभी संसाधनों को इकट्ठा किया, दो आत्माओं की खेती छोड़ दी और कण दुनिया को खोलने पर ध्यान केंद्रित किया, जिससे ये भी पता चलता है कि इस पद्धति ने खुद को कितना बेहतर बनाया। रियायत सवाल से बाहर है। सफेद रंग के आदमी ने अपना सिर हिलाया। मैं वास्तव में आपके लिए कोई मैच नहीं हूं, इससे बहुत दूर। सफेद रंग का आदमी खुलकर स्वीकार करता है। उसके और लिन युआन के बीच की खाई बहुत बड़ी है। बाद की तलवार अभी भी पहली विशाल पेंटिंग में युवा कवच और दूसरी विशाल पेंटिंग में आकर्षक महिला को मारने में सक्षम थी।
इसका मतलब था कि वह उस तलवार की शेष शक्ति को भी अवरुद्ध नहीं कर सकता था। आप उन 6 परीक्षकों में सबसे शक्तिशाली हैं जिन्होंने परीक्षा उत्तीर्ण की है, और आप शायद अनंत भगवान के अधीन सबसे शक्तिशाली भी हैं। मुझे आशा है कि आप वुशन के भगवान की इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं और दानव आपदा को पूरी तरह से समाप्त कर सकते हैं। सफेद रंग के आदमी ने लिन युआन को देखा, न जाने वह क्या सोच रहा था। उनका आंकड़ा ढह गया और पेंटिंग में लौट आया। जिस कारण से उन्होंने विशाल पेंटिंग की शक्ति का उपयोग फिर से करने के लिए किया, वह सिर्फ ये देखने के लिए था कि तलवार के साथ अपने अस्तित्व को हराने के लिए क्या होगा। बस इतना ही। पूरी तरह से राक्षसी आपदा को दूर करें। लिन युआन ने कोई जवाब नहीं दिया। स्वर्ण आकृति के अर्थ के अनुसार वू माउंटेन के भगवान का उद्देश्य कई परीक्षण स्थानों को खोलना है। यह एक नए शाश्वत भगवान की खेती करना है। दूसरे शब्दों में, यदि आप दानव आपदा को दूर करना चाहते हैं, तो आपको अनंत काल का नया भगवान बनना होगा। अनंत काल के भगवान के लिए, हालांकि भविष्य में पहली स्रोत दुनिया के 6 पूर्वजों द्वारा देखी गई समयरेखा में लिन युआन 13वें स्तर तक पहुंचने के लिए लगभग निश्चित है, लेकिन वह 100% निश्चित नहीं था, और लिन युआन हमेशा अनिश्चित महसूस करता था। यही कारण है कि लिन युआन ने 13वें स्तर पर हमला करने से पहले दूसरे स्रोत की दुनिया की यात्रा की। मैं 13वें स्तर पर हिट करने के लिए अधिक संचय प्राप्त करना चाहता हूं। यदि लिन युआन अन्य मजबूत पुरुषों की तरह है, तो 13वें स्तर तक पहुंचने का केवल एक पतला मौका है। शायद मैं सिर्फ गोली काटता हूं, क्योंकि हर कोई एक ही है, नंगे पांव और जूते पहनने से डरता नहीं है। लेकिन उच्च निश्चितता, अधिक सतर्क लिन युआन था, क्योंकि वह नंगे पैर नहीं था। लिन युआन ने एक कदम आगे बढ़ाया। छोटे प्रवेश द्वार के सामने दुनिया के केंद्र में पहुंचे। वुश, एक सुनहरा आंकड़ा दिखाई दिया, छोटे प्रवेश द्वार के बगल में खड़ा था। बधाई हो, आपने सफलतापूर्वक परीक्षा उत्तीर्ण की। सुनहरा आंकड़ा लिन युआन को एक जटिल अभिव्यक्ति के साथ देखा। यदि अतीत में एक कृषक जिसने परीक्षा उत्तीर्ण की, वह निश्चित रूप से खुश महसूस करेगा, जिसका अर्थ था कि वुशन के भगवान की व्यवस्था ने काम किया। यदि कोई परीक्षक वुशन के भगवान द्वारा छोड़ी गई विरासत को पारित नहीं करता है, तो इतने सारे परीक्षण स्थानों के अस्तित्व का क्या महत्व है। हालांकि लिन युआन ने जिस दृश्य को पास किया, उसने स्वर्णिम आकृति की अनुभूति को तोड़ना शुरू कर दिया। भले ही लिन युआन का असली शरीर परीक्षण स्थान पर आया था, लेकिन इसके कारण होने वाला आंदोलन सुनहरे आंकड़े को कम करने के लिए पर्याप्त था। लेकिन एक तलवार 3 विशाल चित्रों में मजबूत पुरुषों को मारती है, विशेष रूप से अंतिम विशाल पेंटिंग, जिसे वुशन के भगवान का मानना है कि अनंत भगवान के तहत सबसे सही और सबसे मजबूत जीवन है। सफेद रंग का आदमी अनंत काल के भगवान के तहत सबसे सही और सबसे मजबूत है। तो लिन युआन कौन है? क्या इसका मतलब यह है कि वुशन का भगवान गलत है, लेकिन अनंत काल के भगवान, जो इतने ऊपर हैं और भविष्य की कई समय सीमाओं को देख चुके हैं, गलत कैसे हो सकते हैं? मुझे नहीं पता कि वुशन के भगवान ने इस दृश्य को देखा है या नहीं। सुनहरी आकृति ने भावना के साथ कहा। अनंत काल के भगवान स्पष्ट रूप से कई भविष्य की समय सीमा देख सकते हैं। वुशन के भगवान ने भी शायद उन्हें देखा जब उन्होंने कई परीक्षण स्थान खोले। वह पहले से ही जानता होगा कि अगले अरबों वर्षों में कितने परीक्षक परीक्षा पास करेंगे। मुझे डर है कि जब उन्होंने शब्दों को सुना तो उन्होंने लिन युआन को खुद को गुनगुनाते नहीं देखा। वह गेट ऑफ ऑल रियल्म्स के माध्यम से इस स्रोत की दुनिया में आया था, और गेट ऑफ ऑल रियल्म्स सभी समय सीमाओं को पार करता है और कई समय के अवलोकन के भीतर नहीं है। लिन युआन के आगमन से पहले पहले स्रोत की दुनिया में 6 पूर्वजों ने भविष्य में लिन युआन की उपस्थिति नहीं देखी, यहां तक कि एक समयरेखा भी नहीं, क्योंकि वे सभी स्थानों के गेट का निरीक्षण नहीं कर सकते थे, और वे ये सुनिश्चित नहीं कर सकते थे कि लिन युआन होगा पहुंच। ये तब तक नहीं था जब तक लिन युआन पूरी तरह से पहले स्रोत की दुनिया में नहीं उतरता था और उस स्रोत की दुनिया के समय में दिखाई देता था कि लिन युआन के आगमन की समयरेखा से देखने पर लिन युआन की समयरेखा का निरीक्षण कर सकता था। आगे बढ़ने के लिए, लिन युआन के आगमन से पहले की समयरेखा को देखते हुए लिन युआन के अस्तित्व को नहीं देखा जा सकता है। इस स्रोत की दुनिया के लिए भी यही सच है। लिन युआन को इस स्रोत की दुनिया में आए 1000 साल से अधिक समय हो गया है, और वू माउंटेन के भगवान ने दुनिया में महान परिवर्तनों से पहले कई परीक्षण स्थान खोले। उस समय से भविष्य को देखते हुए निश्चित रूप से लिन युआन का कोई निशान नहीं होगा, और लिन युआन को देखने की संभावना भी कम है। टेस्ट सीन पास करें। निश्चित रूप से केवल लिन युआन सिद्धांत का सार जानता है, उन समय प्राणियों की आंखों में डालने के लिए। शायद यह इसलिए है क्योंकि मेरी ताकत सीमित है।
हमने जो समय सीमा देखी है वे सीमित हैं और वे समय रेखाएं जहां लिन युआन के अस्तित्व की खोज नहीं की गई थी। वास्तव में जब तक लिन युआन एक निश्चित स्रोत की दुनिया में नहीं आया, भले ही आप इस स्रोत की दुनिया की सभी समय सीमाओं को देखें, लिन युआन का कोई निशान नहीं होगा। अब वुशिन का भगवान कहाँ है? लिन युआन ने पूछा। इस परीक्षण स्थान में प्रवेश करने से पहले गोल्डन फिगर ने लिन युआन के कुछ सवालों के जवाब दिए, जैसे कि क्या दानव तारांकन राक्षसी आपदा का वास्तविक स्रोत नहीं है। लेकिन लिन युआन क्या अधिक जानना चाहते थे? सुनहरा आंकड़ा उन्हें बताने के लिए असुविधाजनक था। वुशिन के भगवान। सुनहरा आंकड़ा चुप था, थोड़ी देर के लिए सोचा गया था और फिर कहा, जब से आपने परीक्षा पास की है, ये दर्शाता है कि आपको दानव आपदा को दूर करने की उम्मीद है, इसलिए मैं आपको कई रहस्य बता सकता हूँ। लिन युआन में सुनहरा आंकड़ा देखा गया। लिन युआन ने तुरंत सुनी। वुशिन का भगवान एक निश्चित समय और स्थान में फंस गया था जब स्वर्ग और पृथ्वी बहुत बदल गए और राक्षसी आपदा आ गई। सुनहरा आंकड़ा कहा, समय और स्थान में कहीं फंस गया। लिन युआन हैरान था। क्या एक गरिमापूर्ण 13वें स्तर का समय फंस सकता है? यह नहीं कहा जा सकता है कि वह फंस गया था। यह वुशिन का भगवान था जिसने फंसना चुना। उद्धरण चिन्ह। सुनहरी आकृति ने कुछ समय के लिए सोचा और कहा, समझा। लिन युआन ने सिर हिलाया। 13वें स्तर के समय के प्राणी जो भविष्य की समयरेखा देख सकते हैं, निश्चित रूप से उस दृश्य को देख पाएंगे जहां वे फंस गए हैं। वुशिन के भगवान फंसने का कारण यह था कि वह कई समय सीमाओं के परिणामों को तौलने के बाद फंसने को तैयार था। फंसने का परिणाम निश्चित रूप से सबसे अच्छा था। न केवल वुशिन के भगवान बल्कि अन्य अनंत लॉर्ड्स भी फंस गए हैं। वे सीधे दुनिया में हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं और केवल महान परिवर्तन से पहले व्यवस्था के बैकहैंड के माध्यम से इसे प्रभावित कर सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। सुनहरा आंकड़ा जारी रहा। क्या अनंत काल के सभी लॉर्ड्स फंस गए हैं, या वे स्वेच्छा से फंसने का विकल्प चुन रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। लिन युआन के विचार फैल गए और सभी अनंत लॉर्ड्स ने इस अंत को चुनने की पहल की। क्या कारण था? किस लिए फंस गया? लिन युआन ने पूछा। मैं वास्तव में अब यह नहीं जानता। स्वर्ण आकृति ने अपना सिर हिलाया और कहा, लेकिन जब तक आप नए अनंत भगवान बन जाते हैं, आप निश्चित रूप से समझेंगे। सुनहरा आंकड़ा बोलने के बाद उन्होंने उसके बगल में छोटे प्रवेश द्वार को देखा। जब से आपने परीक्षा पास की है, आप वो माउंटेन के भगवान द्वारा छोड़ी गई विरासत प्राप्त कर सकते हैं। सुनहरा आंकड़ा बोलना समाप्त हो गया। छोटा प्रवेश द्वार एक अदृश्य लहर का उत्सर्जन करता है। लिन युआन का दिमाग विलीन हो गया और उन्होंने एक ट्रांस में एक विशाल पेंटिंग देखी। एक शाश्वत पेंटिंग जो दुनिया के सभी जीवित प्राणियों को शामिल करती है। अध्याय 692 लाइट। लिन युआन ने अपने दिल में महसूस की गई शाश्वत पेंटिंग को देखा। यह एक वास्तविक मूल दुनिया की तरह असीम है, लेकिन लिन युआन ने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि विशाल पेंटिंग फ्रेम बनाया जा रहा था। हालांकि विशाल पेंटिंग के भीतर अभी भी कई क्षेत्र हैं जो अस्पष्ट और खाली हैं और अभी तक चित्रित नहीं किए गए हैं। यह एक अधूरी पेंटिंग है। लिन युआन गंभीर लग रहा था। यदि यह विशाल पेंटिंग पूरी तरह से पूरी हो गई है, तो यह एक वास्तविक मूल दुनिया होगी। तब तक वुशिन के भगवान कम से कम इस विशाल पेंटिंग के साथ प्रभु के 13वें स्तर तक पहुंचने में सक्षम होंगे। समय और जीवन की ऊंचाई पर वह जो कुछ भी करता है वह अपने स्वयं के मार्ग से संबंधित है। वुशिन के भगवान ने पेंटिंग के रास्ते से 13वें स्तर में प्रवेश किया है। यदि वह आगे जाना चाहता है तो उसे एक पूर्ण मूल दुनिया बनाने की आवश्यकता है। अद्भुत। लिन युआन ने शाश्वत पेंटिंग को ध्यान से देखा। स्रोत दुनिया कितनी विशाल और विशाल है। यह अब आकार की बात नहीं है, लेकिन यह अनगिनत नियमों और रास्ते को समायोजित करता है। एक स्रोत दुनिया को आकर्षित करने के लिए एक स्रोत दुनिया बनाने के बराबर है, जो लिन युआन के सैद्धांतिक 7वें स्तर पर अनंत शून्य के अभ्यास की तुलना में बहुत अधिक कठिन है। अनंत शून्य का अंतिम लक्ष्य कैश शून्य है, और यद्यपि स्रोत दुनिया कैश शून्य के समान स्तर पर है, ये कैश शून्य से अधिक परिपूर्ण है। कैश शून्य में 13वें स्तर के प्राणियों ने कई विशेष स्थानों को पीछे छोड़ दिया है। इसका उपयोग अराजक शून्य के छिपे हुए खतरों के लिए किया जाता है, लेकिन इसका उपयोग स्रोत दुनिया में नहीं किया जाता है। क्योंकि स्रोत दुनिया में कोई छिपे हुए खतरे नहीं है, ये लगभग सही है। हालांकि यह समाप्त नहीं हुआ है, यह मेरे लिए पर्याप्त है। लिन युआन ने अनंत विशाल पेंटिंग को देखा। विशाल पेंटिंग स्वयं अनंत रन से बना है। वुशिन के भगवान ब्रह्मांड को शामिल करने वाले स्रोत की दुनिया को आकर्षित करने के लिए दौड़ते हैं। आपकी समझ अविश्वसनीय है। जब आप अज्ञात विशाल पेंटिंग को देखते हैं तो रनों की आपकी समझ में सुधार होगा।
लिन युआन का दिमाग असीम शाश्वत पेंटिंग में डूब गया था और वह सभी पहलुओं में सुधार कर रहा था। रून एवेन्यू अनिवार्य रूप से एक सहायक एवेन्यू है जो किसी भी खेती प्रणाली को फिट कर सकता है। रन की मदद से आप कई चीजें कर सकते हैं जो अन्यथा असंभव या मुश्किल है। उदाहरण के लिए, लिन युआन वर्तमान में एक कण दुनिया विकसित कर रहा है। मूल रूप से प्रत्येक कण दुनिया के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए थोड़े प्रयास की आवश्यकता होती है। ये लिन युआन के लिए अस्वीकार्य है, जिसका उद्देश्य अनंत निरंतर रेत कणों की दुनिया को खोलना है। किसी भी मानसिक निवेश के बिना हर कण की दुनिया को बनाए रखने के लिए रन का उपयोग करके इस कमी को हल करता है। मुझे नहीं पता कि कितना समय बीत चुका है। लिन युआन ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। ये कैसा चल रहा है? गोल्डन फिगर ने लिन युआन को देखा और पूछा। ये बहुत ही मार्मिक था। लिन युआन ने सिर हिलाया। उस अनंत विशाल पेंटिंग को अब उसके दिमाग की गहराई में जला दिया गया है। आप इसे कभी भी समझ सकते हैं। क्या ये बड़ा झटका है? सुनहरा आंकड़ा मुस्कुराया। लिन युआन ने स्वर्णिम आकृति को देखा। दूसरे पक्ष का निहितार्थ यह है कि अन्य लाभ है। वरिष्ठ। लिन युआन तुरंत चिल्लाया। हा। सुनहरी आकृति के चेहरे पर एक मुस्कान दिखाई दी। उनकी योग्यता के साथ, भले ही वे अनंत सन्स इसे चिल्लाते हों, यह उचित है। लेकिन लिन युआन की ताकत बहुत असामान्य है। वह इतना विकृत हो गया था कि स्वर्णिम आकृति ने उसे अनंत प्रभु के अधीन जीवन नहीं माना। इस परीक्षण स्थान का उद्देश्य क्या है? सुनहरा आंकड़ा पूछा। एक नए अनंत भगवान की खेती करें। लिन युआन ने कुछ समय के लिए सोचा और जवाब दिया। ये वही है जो स्वर्णिम आकृति ने शुरुआत में उसे बताया था। परीक्षण स्थान दुनिया में महान परिवर्तनों से पहले वुशन के भगवान द्वारा नियोजित लेआउट था। इसका उद्देश्य बुरी आपदा आने के बाद इस दुनिया के लिए एक शाश्वत स्वामी की खेती करना है। केवल इस तरह से दानव आपदा को दूर किया जा सकता है। तो क्या आपको लगता है कि वुशन के भगवान द्वारा छोड़ी गई विशाल पेंटिंग अनंत काल के भगवान की खेती कर सकती है? सुनहरा आंकड़ा पूछा। लिन युआन विचारशील दिखे। वुशन के भगवान द्वारा छोड़ी गई शाश्वत पेंटिंग गहरा और असीम है। यहां तक कि अन्य 13वें स्तर के प्राणियों को धीरे धीरे समझने की आवश्यकता है। लिन युआन के लिए ये और भी अधिक सच है। यहां तक कि अगर वह 13वें स्तर तक पहुंचता है तो भी वह उस विशाल पेंटिंग से लाभ उठाता रहेगा। लेकिन अनिवार्य रूप से विशाल पेंटिंग ने 13वें स्तर में प्रवेश करने का उल्लेख नहीं किया। यहां तक कि अगर आप इस शाश्वत पेंटिंग को पूरी तरह से समझते हैं तो भी 13वें स्तर तक पहुंचना मुश्किल है। विशेष रूप से समय पाश के माध्यम से तोड़ना गुणात्मक रूप से सहायक नहीं है। यदि आप 13वें स्तर में कदम नहीं रख सकते हैं तो आप समय चक्र के माध्यम से टूटने की संभावना को नहीं बढ़ा सकते हैं। इस विशाल चित्रकला का महत्व बहुत महान नहीं है। लिन युआन द्वारा फैली मार्शल आर्ट के एक और व्यवसाय के रूप में यह उतना महत्वपूर्ण नहीं है। कम से कम ये एंकर को मजबूत करेगा। वास्तव में महान भगवान वुशन द्वारा चित्रित विशाल चित्रों की विरासत के अलावा एक और विरासत है। लिन युआन पर सुनहरा आंकड़ा देखा और जारी रखा। स्काईलाइट के भगवान की विरासत। स्काईलाइट के भगवान। लिन युआन का दिल थोड़ा हिल गया था। चाहे वह किंग्युन पवित्र पर्वत का रिकॉर्ड हो या 3 शक्तिशाली लोगों की विरासत हो जो लिन युआन ने अपने अन्वेषण के दौरान प्राप्त की थी, सभी ने अनंत भगवान का उल्लेख किया। स्वर्गीय प्रकाश का भगवान इस दुनिया में दिखाई देने वाला सबसे पुराना शाश्वत भगवान है। वह अनंत काल के सबसे रहस्यमय भगवान भी है। इसका कारण यह है कि यह पहले दिखाई दिया क्योंकि कोई नहीं जानता कि स्वर्गीय प्रकाश का भगवान कब अनंत काल का भगवान बन गया। स्वर्ग और पृथ्वी के जन्म की शुरुआत या पहले, कोई नहीं जानता। मुझे केवल इतना पता है कि जब स्वर्गीय प्रकाश का भगवान पहली बार सभी जीवित प्राणियों के सामने आया था तो वह पहले से ही अनंत काल का भगवान था। लॉर्ड ऑफ स्काईलाइट के कारण ये ठीक है कि इस दुनिया में अभ्यास प्रणाली पनप सकती है और रन ऑफ स्काईलाइट से उत्पन्न होने का तरीका। हालांकि वुशन के महान भगवान को अनंत काल के भगवान बनने का कुछ अनुभव है, मुझे ये स्वीकार करना होगा कि रोशनदान के भगवान की तुलना में वह अभी भी बहुत पीछे है। सुनहरा आंकड़ा जारी रहा। लॉर्ड ऑफ स्काईलाइट के बिना आज अनंत लॉर्ड्स की संख्या निश्चित रूप से आधे से भी कम होगी। हालांकि स्वर्गीय प्रकाश के भगवान ने सीधे अनंत लॉर्ड्स की खेती नहीं की थी, लेकिन सभी अनंत लॉर्ड्स को अब स्वर्गीय प्रकाश के भगवान का कारण और प्रभाव विरासत में मिला है और स्वर्गीय प्रकाश के भगवान द्वारा स्थापित खेती प्रणाली पर बेहद उदासीन है। गोल्डन फिगर ने भावना के साथ बात की, स्काईलाइट के भगवान की प्रशंसा की। बस। लिन युआन ने थोड़ा सिर हिलाया। प्रत्येक शाश्वत स्वामी एक अलग रास्ता अपनाता है और विभिन्न लक्ष्यों का पीछा करता है।
स्वर्गीय प्रकाश के भगवान ने इस दुनिया के लिए अभ्यास की एक पर्याप्त नींव की खेती की, और फिर अनंत लॉर्ड्स का जन्म हुआ। टियागुआन के भगवान ने एक बार विशेष रूप से इस उद्देश्य के लिए एक विरासत बनाई थी कि कैसे कमजोर प्राणी अनंत काल के भगवान बन सकते हैं। कुल में 33 मूल हैं। वुशन के महान भगवान ने मूल में से एक प्राप्त किया। उद्धरण चिन्ह सुनहरा आंकड़ा कहा, तथाकथित विरासत मूल उस व्यक्ति द्वारा लिखी गई है जिसने विरासत बनाई थी। हालांकि इसे पुनः पेश किया जा सकता है, आकर्षण कम हो जाएगा। चिकित्सकों को छूने के संदर्भ में विरासत मूल निश्चित रूप से सबसे प्रत्यक्ष और प्रामाणिक है। ये वह विरासत है। गोल्डन फिगर ने उनके दाहिने हाथ को मोड़ दिया और उनके सामने एक किताब दिखाई दी। एक विरासत विशेष रूप से 13वें स्तर तक तोड़ने के लिए बनाई गई है। लिन युआन काफी उत्साहित थे। अब तक उसने जो भी 13वीं स्तरीय विरासत प्राप्त की थी, वह अपनी ताकत और संचय को बढ़ाने के लिए थी। 13वें स्तर के माध्यम से तोड़ने के उद्देश्य से विरासत के लिए विशेष रूप से जरूरी नहीं। लिन युआन की 13वें स्तर तक टूटने और समय पाश के माध्यम से तोड़ने की समझ बहुत सीमित थी। केवल जानबूझकर किसी के अपने विकासवादी मार्ग को फैलाने और अधिक प्राणियों को अभ्यास करने की अनुमति देने से एक समय पाश में फंसे लोगों के लिए एक एंकर और बीकन बनेगा, और 13वें स्तर तक टूटने का सामना करने वाला समय चक्र एक परीक्षण होगा जिसे वह कभी उजागर नहीं किया गया है। यदि वह पहली बार इसे पारित करने में विफल रहता है तो प्रासंगिक मेमोरी मिटा दी जाएगी और फिर वही चक्र फिर से शुरू होगा। इसे टाइम लूप कहा जाता है। लिन युआन ने तुरंत पुस्तक को अपने सामने उठाया। पुस्तक बहुत पतली है और नीलम का रंग है। मूल रूप से आप केवल इस विरासत को यहां समझ सकते हैं, इसे बाहर न निकालें। सुनहरा आंकड़ा तुरंत कहा, मूल रूप से केवल यह विरासत थी। यदि लिन युआन ने इसे निकाल लिया और इसे वापस नहीं किया, तो यह उन चिकित्सकों के बराबर होगा जिन्होंने भविष्य में इस विरासत की समझ खो दी थी। ये स्वाभाविक है। लिन युआन ने सिर हिलाया। ये लंबे समय से यहां अवतार छोड़ने से ज्यादा कुछ नहीं है। यह उतना मुश्किल नहीं है। 13वें स्तर के माध्यम से तोड़ने की स्काईलाइट की समझ के भगवान। लिन युआन ने उम्मीद की और तुरंत किताब खोलना शुरू कर दिया। जिस क्षण नीलम रंग की किताब खोली गई, अनगिनत संदेश सामने आए और लिन युआन के दिमाग में प्रवेश किया। अनगिनत संदेश एक राजसी आकृति में संघनित होते हैं। वह विशाल आकाश के नीचे खड़ा है, जिसके पूरे शरीर में अनंत प्रकाश खिल रहा है, सभी दिशाओं में चमक रहा है। इस तरह की चमक धधकते सूरज की चमक से पूरी तरह से अलग है। पहले स्रोत की दुनिया के धधकते सूरज पूर्वज का चमकना एक अत्यंत शक्तिशाली क्षरण है, और जो कुछ भी सूरज चमकता है वह उसके अधिकार क्षेत्र में है। और इस तरह की अनंत प्रकाश चमक अब हर चीज के समावेशी और समावेशी है, बिना किसी कटाव या उत्पीड़न के। लिन युआन ने आकाश के नीचे खड़े राजसी आकृति का अवलोकन किया और बेहद गर्म और आरामदायक महसूस किया। क्या ये स्काई लाइट का भगवान है? लिन युआन ने तुरंत समझा कि अनंत प्रकाश के साथ खिलने वाली यह राजसी आकृति लॉर्ड ऑफ स्काई लाइट थी। सटीक होने के लिए, यह विरासत के निशान को ले जाने के लिए स्काईलाइट के भगवान द्वारा छोड़ा गया एक निशान है। बहुत मजबूत, लिन युआन ने खुद को सोचा। भले ही राजसी आकृति ने उसे उत्पीड़न की थोड़ी सी भी भावना नहीं दी, लेकिन लिन युआन ने सहज रूप से महसूस किया कि लियांग का पूर्वज स्काईलाइट के भगवान के रूप में अच्छा नहीं था। यहां तक कि पहले स्रोत की दुनिया के अन्य 5 पूर्वज लॉर्ड ऑफ स्काई लाइट के रूप में अच्छे नहीं हैं। स्वर्गीय प्रकाश के भगवान की शक्ति को अब उत्पीड़न की मदद की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इसमें उच्च स्तर शामिल है। कैसे अनंत काल के भगवान बनने के लिए, कैसे समय के जीवन में बदलने के लिए। रोशनदान के भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि समय चक्र के माध्यम से कैसे टूटना है। समय चक्र अनंत आयामों में सभी जीवन के लिए समय जीवन में बदलने के लिए सबसे बड़ी सीमा है। टाइम लूप में फंसे जीवन को उन परीक्षणों का सामना करना पड़ेगा जो इसे पहले कभी उजागर नहीं किया गया है, और अतीत के साधन और क्षमताएं बेकार हो जाएंगी। तो समय पाश के माध्यम से तोड़ने के लिए अक्सर 2 विकल्प होते हैं। रोशनदान के भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, पहले कुछ नहीं करना है। वैसे भी मैं समय चक्र के परीक्षण का सामना कर रहा हूं, जिसे मैंने कभी उजागर नहीं किया है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कैसे तैयार करता हूं, यह अर्थहीन है। उद्धरण चिन्ह दूसरा, जितना संभव हो उतना सही होना है। एवेन्यू अनंत है, लेकिन सीमित भी है। जब तक आप सभी परीक्षणों की तैयारी कर सकते हैं और सर्वज्ञता और सर्वशक्तिमानता प्राप्त कर सकते हैं, तब तक आप स्वाभाविक रूप से समय पाश के माध्यम से आसानी से टूट सकते हैं। उद्धरण चिन्ह रोशनदान के भगवान ने कोमल स्वर में कहा। लिन युआन ने ध्यान से सुना।
लिन युएंडू आमतौर पर लॉर्ड ऑफ स्काईलाइट द्वारा बोली जाने वाली जानकारी को जानते थे, और यह केवल समय चक्र के माध्यम से तोड़ने के लिए एक बुनियादी परिचय होना चाहिए। अगला, मैं आपको बताऊंगा कि अपने तरीके से समय पाश के माध्यम से कैसे टूटना है। रोशनदान के भगवान मुस्कुराए और कहा, सबसे पहले आपको क्या लगता है कि रन है? क्या है रन? लिन युआन सोच में पड़ गया। वह जिस विरासत के संपर्क में आया, वह सब एक गुप्त तरीका था। इसका उपयोग लगभग रामबाण है। कण दुनिया के अस्तित्व को बनाए रखने में सक्षम। ये हत्या की चाल की शक्ति को बढ़ा सकता है। रुको रुको, आपकी राय में रन सिर्फ एक साधन होना चाहिए? यदि आप रन में अच्छे हैं, तो टाइम लूप के भीतर आप निश्चित रूप से रन का उपयोग नहीं कर पाएंगे। रोशनदान के भगवान ने कहा। हाँ, लिन युआन ने सिर हिलाया। वह लंबे समय से लूप के भीतर सभी साधनों और क्षमताओं को खोने के लिए तैयार था। रून्स, आंतरिक ब्रह्मांड, भौतिक शरीर। बेहतर लिन युआन इस पर है कम वह एक समय पाश में फंसने के बाद इसका उपयोग कर सकता है। लेकिन मेरे लिए रन एक साधन नहीं है। वे दुनिया की हर चीज की नींव है। यहां तक कि समय को रनों के साथ पुनः पेश किया जा सकता है, इसलिए भले ही आप एक समय लूप में पकड़े गए हों, फिर भी रन का उपयोग किया जा सकता है। उद्धरण चिन्ह। स्वर्गीय प्रकाश का भगवान जारी रहा। क्या समय लूप के भीतर रन का उपयोग किया जा सकता है? लिन युआन के शिष्य थोड़ा सिकुड़ गए। रन को संघनित करने के लिए आपने किन साधनों का उपयोग किया? मन की शक्ति, आत्मा की शक्ति, रक्त की शक्ति, या कई अन्य शक्तियां? रोशनदान के भगवान ने कहा। लिन युआन ने ध्यान से सुना। वह अपने शरीर के भीतर ब्रह्मांड की शक्ति के साथ भागता है। ये लिन युआन मास्टर्स के मुख्य तरीकों में से एक है। टाइम लूप वास्तव में उन सभी साधनों को सील करने से बचना होगा जो आप अच्छे हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप मन की शक्ति के साथ संघनक रन में अच्छे हैं, तो आप जिस समय लूप में फंस गए हैं, वह मन की किसी भी शक्ति का उपयोग करने में सक्षम नहीं होगा। उद्धरण चिन्ह। यह आत्मा की शक्ति के साथ चलने वाले संघनक में अच्छा है, जो आत्मा को सील करने की शक्ति है, और क्यूई और रक्त की शक्ति के लिए भी यही सच है। रोशनदान के भगवान ने लिन युआन को धीरे से देखा, लेकिन रून खुद गायब नहीं होगा। यह सिर्फ इतना है कि आप रन को सक्रिय करने के लिए उपयोग किए जाने वाले साधनों का उपयोग नहीं किया जा सकता है, जो भ्रम पैदा करता है कि रन गायब हो गए हैं। लिन युआन को पुस्तक में लॉर्ड ऑफ स्काईलाइट के कथन को स्वीकार करने का जुनून था। रन की दूसरी पार्टी की समझ लिन युआन की कल्पना से परे थी। कोई आश्चर्य नहीं कि ली होंग ने महसूस किया कि लॉर्ड्स ऑफ इटर्निटी के बीच लॉर्ड ऑफ स्काईलाइट निर्विवाद रूप से शक्तिशाली था। अब न केवल ली होंग ऐसा सोचता है, बल्कि लिन युआन भी ऐसा सोचते हैं। ये रनों का सार है। लिन युआन की आंखें आश्चर्य से भर गईं। पुस्तक में दर्ज की गई विरासत ने लिन युआन की ताकत में सीधे सुधार नहीं किया। एक कण दुनिया को खोलने की फसल से कम। लेकिन लिन युआन को लगा कि रनों की उनकी समझ में बहुत सुधार हुआ है। जब आप इसे देखें तो इसे कहें। मूल रूप से लिन युआन के लिए एक तेज तलवार थी, लेकिन अब लिन युआन के लिए रन केवल तलवारों से अधिक है। ढाल, लंबा चाकू, बड़ी बात। लिन युआन आसानी से किसी भी हथियार के अधिकारी हो सकते हैं। यदि रन की शक्ति का उपयोग वास्तव में समय लूप के भीतर किया जा सकता है, तो समय लूप के माध्यम से टूटने की संभावना निश्चित रूप से बहुत अधिक होगी। लिन युआन ने खुद को सोचा, नियमों द्वारा सीमित एक समय लूप में रन की शक्ति का उपयोग करने में सक्षम होना धोखा देने के बराबर है। अराजक शून्य। रून। लिन युआन को अचानक लगा कि उनके द्वारा समझे गए रन अलग थे। वे अब कुछ तरीकों तक सीमित नहीं थे, लेकिन सब कुछ इकट्ठा करना। लिन युआन के विचार थोड़ा आगे बढ़ गए और अवतार लेने के लिए एक साथ भाग गए। इस अवतार की सांस भयानक है, समय और स्थान के माध्यम से घुसना, और यह वास्तव में एक ताकत है जो एक एबिसल ड्रैगन के करीब है। यह सिर्फ लिन युआन के रन का बाहरी उपयोग है। अपनी ताकत में सुधार के संदर्भ में उन्होंने एक अविश्वसनीय सुधार हासिल किया है। अध्याय 693 पर्याप्त है। लिन युआन ने उसके सामने अवतार को देखा। अवतार और वास्तविक शरीर एक ही मन और इच्छा को साझा करते हैं, लेकिन उनकी ताकत मूल शरीर से बहुत कम है। ऐसा क्यों है? एक इसलिए है क्योंकि अवतार में बहुत अधिक आध्यात्मिक इच्छा शक्ति का निवेश नहीं किया जाता है। दूसरे, अवतार का भौतिक शरीर सिर्फ इच्छा पर संघनित था और लिन युआन की असली ताकत को प्रदर्शित नहीं कर सका। इसकी तुलना में क्लोन की ताकत बहुत मजबूत है, क्योंकि क्लोन के भौतिक शरीर की खेती की गई है और यह काफी मजबूत है। चाहे वह अराजक शून्य हो, पहला स्रोत दुनिया हो, या दूसरा स्रोत दुनिया हो, चिकित्सक क्लोन पर विशेष रूप से मुख्य लड़ाई निकाय पर पर्याप्त ध्यान देते हैं।
मैंने एक मुख्य युद्ध निकाय खो दिया और मुझे नहीं पता कि कितने साल की मेहनत बर्बाद हुई। और अब लिन युआन के सामने बेतरतीब ढंग से इकट्ठा किया गया अवतार किसी भी प्रशिक्षण से नहीं गुजरा था। हालांकि रूनवे के उपयोग के कारण इस अवतार की ताकत गुणात्मक रूप से बदल गई है, जो युवानलोन के करीब एक बिंदु तक पहुंच गई है। अब जब मैं एक अवतार हूं, तो मेरी ताकत दूसरे स्रोत की दुनिया में अनंत पुत्र की तुलना में है ना? लिन युआन काफी हैरान थे। अनंत पुत्र क्या है? यह एक अस्तित्व था जो अंततः एक बड़े अनंत संप्रदाय बल द्वारा इसे खेती करने के लिए कड़ी मेहनत करने के बाद पैदा हुआ था, और यहां तक कि अनंत काल के भगवान ने इस पर विशेष ध्यान दिया। ताकत पहले मूल दुनिया में सबसे मजबूत तियानजुन से अधिक है। वुशन के भगवान ने 3 सबसे उत्तम विशाल चित्रों को चित्रित करने के लिए पेंटिंग के अपने तरीके का उपयोग किया। उनमें मजबूत पुरुषों की ताकत पहले 2 पेंटिंग युवानलोन की दहलीज तक पहुंच सकती है। इस तरह की युद्ध शक्ति अब एक अवतार द्वारा प्राप्त की जा सकती है जिसे लिन युआन ने वसीयत में संघनित किया था। मेरे सच्चे शरीर की सच्ची ताकत क्या है? लिन युआन ने अपने स्वयं के परिवर्तनों को महसूस किया। रनों के तरीके के बारे में उनकी बेहतर समझ ने उन्हें अधिक पूरी तरह से रन बनाने के तरीके का उपयोग करने की अनुमति दी। यदि 13वें स्तर की विरासत अनंत शून्य ने केवल उसके शरीर के भीतर ब्रह्मांड में सुधार किया, तो रनों का वर्तमान तरीका लिन युआन को सभी पहलुओं में सुधार कर सकता है, जिसमें शरीर के भीतर ब्रह्मांड, भौतिक आत्मा, मन और इच्छा सब कुछ शामिल है। यह उस विरासत को समझने की शुरुआत है। लिन युआन शांत हो गया। रोशनदान के भगवान द्वारा बनाई गई विरासत ने मुख्य रूप से रनों की समझ को समझाया। लॉर्ड ऑफ स्काईलाइट के वर्गीकरण के अनुसार विरासत को 5 स्तरों में विभाजित किया गया है। एक बार जब आप 5वें स्तर को समझ जाते हैं, तो आप समय चक्र के भीतर रन की शक्ति का उपयोग कर सकते हैं। अब लिन युआन ने पहले स्तर को समझा है। बेशक तियानगुन ने यह भी स्वीकार किया कि सामान्य चिकित्सकों के लिए 5वें स्तर को समझना अवास्तविक है, जो लगभग अनंत भगवान की समझ का स्तर है। लेकिन यहां तक कि अगर यह केवल तीसरा या चौथा स्तर है, तो यह अभी भी समय पाश के माध्यम से तोड़ने के लिए पर्याप्त सहायक है। भले ही रनों की समझ का सीधे उपयोग नहीं किया जा सकता है, लेकिन इसका उपयोग अप्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है। यह अफसोस की बात है कि अब भी 13वें स्तर के जीवन की तुलना में अभी भी एक बड़ा अंतर है। लिन युआन ने खुद से सोचा कि 13वें स्तर के समय का सबसे शक्तिशाली पहलू भविष्य की समयरेखा में झांकने की क्षमता है। भविष्य के बारे में विकल्प प्रत्यक्ष शक्ति से अधिक है, यहां तक कि भविष्य की समयरेखा को देखने के बिंदु को छोड़कर। लिन युआन 13वें स्तर के होने के मैच से बहुत दूर है। अपना समय लो। इस विरासत के साथ मुझे लगता है कि समय पाश के माध्यम से टूटने की संभावना बहुत अधिक है। लिन युआन खुश महसूस किया, और स्वर्गीय प्रकाश के भगवान का मानना था कि चिकित्सकों के लिए विरासत के 5वें स्तर तक पहुंचने के लिए यह वास्तविक था। लेकिन अन्य चिकित्सकों के लिए लिन युआन स्वाभाविक रूप से उनमें से नहीं है। लिन युआन की अविश्वसनीय समझ के साथ उन्होंने वास्तव में समझने की पूरी कोशिश की, ये कहते हुए कि कोई निश्चित रूप से 5वें स्तर पर खेती करने में सक्षम होगा, लेकिन कम से कम आशा की एक उच्च डिग्री है। अनंत काल के भगवान के स्तर पर ज्ञान। ऐसा नहीं है कि लिन युआन इसे हासिल नहीं कर सकता है, ये सिर्फ इस बात पर निर्भर करता है कि वह कितनी ऊर्जा और समय डालता है। अराजक शून्य का किनारा, एक दरार जो अन्य आयामों से जुड़ती है। दूर से एक विशाल आंख दिखती है। ये सभी चीजों की नजर है। यह आयामी दरार, सभी कानूनों की आंख ने इसे ध्यान से देखा। अराजक शून्य सही नहीं है। यहां तक कि अगर इसके लिए बनाने के लिए समय है, तो भी किनारे के क्षेत्रों में आयामी दरारें होंगी। आयामी दरार आयाम के बाहर को जोड़ती है, अर्थात आयामी अंतराल। आयाम अंतर पहले से ही कैश शून्य के आयाम से बाहर है। वहां खतरे हैं, लेकिन कई अवसर भी हैं। आई ऑफ ऑल लॉस द्वारा बंद की गई यह आयामी दरार और इससे जुड़े आयामी अंतर के पास कुछ संसाधन है जिनकी इसे आवश्यकता है। इस संसाधन को प्राप्त करने के लिए सभी कानूनों की आंख ने 1 दर्जन से अधिक पीयरलेस संतों को भेजने के लिए संचित एहसानों का उपयोग किया। वुश। बस फिर चांदी के वस्त्र में एक बुरे आदमी को बनाने के लिए एक आकृति की निंदा की गई। वरिष्ठ वनफा। चांदी रोटी वाले बूढ़े को फेंगजू ग्रेट सेज कहा जाता है। वह एक महान ऋषि है। जब वह कमजोर था, तो उसे वनफा पवेलियन द्वारा संरक्षित किया गया था, इसलिए उसने वनफा पवेलियन का पक्ष लिया। किस तरह? द आई ऑफ ऑल लॉस ने ग्रेट सेज फेंगजू को देखा और पूछा, आयाम अंतराल के बाहर उस छोटे महाद्वीप पर देशी जीवों से निपटना बहुत मुश्किल है। अनुमान है कि जादू स्रोत फल को हटाना मुश्किल होगा। द ग्रेट सेज फेंगजू ने सच कहा।
धर्म स्रोत फल एक आयामी खजाना है जो आयामों के बीच अंतराल में तैरता है। हर बार जब यह एक आयाम के करीब पहुंचता है तो यह उस आयाम के कुछ कानून को अवशोषित कर सकता है। इसलिए धर्म स्रोत फल में विभिन्न आयामों में मौलिक कानूनी सिद्धांत शामिल हैं। इस दुर्लभ खजाने का सभी कानूनों की आंख पर एक महान प्रतिपूरक प्रभाव है। बेशक धर्म स्रोत फल के आसपास अक्सर कुछ आयामी जीव बढ़ते हैं। आयामी जीव आयामों के बीच अंतराल में पैदा होते हैं और स्वाभाविक रूप से शक्तिशाली होते हैं। इसके अलावा आयाम के बाहर अराजक शून्य में पियरलेस संत केवल सीमित शक्ति को बढ़ा सकते हैं। कैस शून्य की शक्ति पर आकर्षित करने में असमर्थ। तो भले ही सभी धर्म की आंख ने धर्म स्रोत फल लेने के लिए 1 दर्जन से अधिक पियरलेस संतों को आमंत्रित किया, फिर भी दृढ़ता से बाधा। जब तक आप धर्म स्रोत फल को हटा सकते हैं, मैं बहुत आभारी रहूंगा। 10,000 धर्म की आंख ने महान ऋषि फेंगजू को देखा और कहा, चून की वरिष्ठ वनफा ने ऐसा कहा था, इसलिए मैं निश्चित रूप से बाहर जाऊंगा। ग्रेट सेज फेंगजू ने सिर हिलाया। 10,000 धर्म की आंख ने कई ब्रह्मांडीय युगों का अनुभव किया है और उनके मुंह में कृतज्ञता के शब्द भी एक महान ऋषि महसूस करते हैं। बस टिल्ड आयाम में अंतर के बाहर से धीरे धीरे थोड़ा उतार चढ़ाव आया। मूल रूप से तय किया गया आयामी अंतर धीरे धीरे सिकुड़ने लगा। अच्छा नहीं, यह एक आयामी ज्वार है। आई ऑफ ऑल लॉस की आंखें थोड़ी बदल गईं। अराजक शून्य में आयामी अंतर हमेशा के लिए मौजूद नहीं हो सकता। ये कभी कभी ठीक हो जाएगा और कभी कभी बाहरी पर्यावरणीय प्रभावों के कारण दिखाई देगा। इस समय आयामी अंतर ने एक ज्वार की स्थापना की है जिसने वर्तमान आयामी अंतर को प्रभावित किया है और पूरी तरह से ठीक होने वाला है। मुसीबत। उनके बगल में द ग्रेट सेज फेंगजू, उनके चेहरे पर एक गंभीर रूप था। एक बार जब मेरे सामने आयामी अंतर बंद हो जाता है और ठीक हो जाता है, तो मुझे नहीं पता कि इस क्षेत्र में अगली बार आयामी अंतर खुलने तक इंतजार करने में कितना समय लगेगा। 10,000 ब्रह्मांड, 1,00,000 लौकिक युग, ये संभव है। तब तक ग्रेट सेज फेंगजू पहले से ही 13वें स्तर पर पहुंच गया होगा। ग्रेट सेज फेंगजू की तुलना में सभी धर्म की आंख समान रूप से चिंतित है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि ब्रह्मांड कितना लंबा है, सभी कानूनों की आंख इंतजार कर सकती है। लेकिन सभी धर्म की आंख इस बात की गारंटी नहीं दे सकती है कि धर्म स्रोत फल अभी भी होगा जब अगली बार इस स्थान पर एक आयामी अंतर खुल जाएगा। धर्म स्रोत फल विभिन्न आयामों के बीच तैरता है। यदि आप इसे इस बार याद करते हैं तो यह शायद दूर रहेगा। सभी कानूनों की आंख मूल रूप से इसे प्राप्त करने का मौका काट देगी। भले ही यह आयामी अंतर ठीक हो जाए, इसमें समय लगेगा। पूरी तरह से ठीक होने में लगभग 3 दिन लगेंगे। उद्धरण चिन्ह। 10,000 धर्म की आंख ने ध्यान से देखा और तुरंत महान ऋषि फेंगजू को देखा। जब तक आप 3 दिनों के भीतर धर्म स्रोत फल को उठाते हैं। 3 दिन। द ग्रेट सेज फेंगजू स्वाभाविक रूप से आई ऑफ ऑल धर्म का अर्थ समझता है। असंभव। द ग्रेट सेज फेंगजू ने अपना सिर हिलाया। उस छोटे महाद्वीप को केवल परिधि के लिए खोजा गया था। परिधि पर आयामी प्राणियों को पार करना मुश्किल था। केवल 3 दिनों में मैं धर्म स्रोत फल लेने के लिए मुख्य क्षेत्र में गया। फिर मैं अक्षुण्ण बच गया। मैं इसे करूंगा भी नहीं, द ग्रेट सेज फेंगजू ने कहा। यह लागत का सवाल नहीं है, लेकिन बस यह नहीं कर सकता। समझा। सभी कानूनों की आंख थोड़ी देर के लिए चुप थी और पता था कि 3 दिनों के भीतर धर्म स्रोत फल चुनना अनुचित था। धर्म स्रोत फल। सभी कानूनों की आंख ने फिर से आयामी दरार को देखा। इस समय प्रतिद्वंद्वी नग्न आंखों को दिखाई देने वाली गति से सिकुड़ रहा था। बस इतना ही। आई ऑफ ऑल लॉस ने उनके दिल में एक निर्णय लिया। एक निश्चित उजाड़ शून्य। लिन युआन का असली शरीर अराजक ऊर्जा के साथ तैरते हुए क्रॉस लेग बैठ गया। बस फिर समय और स्थान की शक्ति एक विशाल आंख बनाने के लिए एकत्र हुई। सभी कानूनों की आंख। लिन युआन ने सभी कानूनों की नजर को देखा और लापरवाही से कहा, तुम मुझसे क्या चाहते हो? आई ऑफ ऑल लॉस के साथ उनका गहरा संबंध है, इसलिए यह आश्चर्य की बात नहीं है कि दूसरी पार्टी उन्हें ढूंढ सकती है। गैलेक्सी का महान ऋषि। द आई ऑफ 10,000 धर्म की एक बहुत ही कम प्रोफाइल है। इसके विपरीत यह महान ऋषि फेंगजू के साथ कैसा व्यवहार करता है? कुछ ऐसा है जो मैं आपसे मेरी मदद करने के लिए कहना चाहता हूं। द आई ऑफ ऑल लॉस ने कहा। कहो। लिन युआन ने सभी कानूनों की नजर में देखा। थोड़ी देर बाद, आप मुझे एक आयामी अंतर पर जाने और धर्म स्रोत फल प्राप्त करने के लिए कहना चाहते हैं। लिन युआन समझ गए कि 10,000 धर्म की आंख का क्या मतलब है। सही। वह लो ओरिजिन फ्रूट मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सभी कानूनों की आंख सिर हिला दी। 3 दिनों के भीतर धर्म उत्पत्ति फल प्राप्त करने के लिए पियरलेस महान ऋषि के लिए एक असंभव कार्य है।
द आई ऑफ ऑल लॉस ने इसके बारे में सोचा और महसूस किया कि केवल लिन युआन को इस मामले को पूरा करने की उम्मीद थी। बहुत समय पहले लिन युआन ने अपनी ताकत दिखाई थी और इतिहास में पैदा हुए अजेय संतों में सबसे मजबूत के रूप में पहचाना जाता था, जैसे कि सभी कानूनों की आंख। आपको स्पष्ट रूप से सोचना होगा। लिन युआन ने सभी कानूनों की आंख को देखा और शांति से कहा, फिर आपने भविष्य में मुझसे अनुरोध करने के बदले में मेरे लिए मार्शल आर्ट के विकास का मार्ग फैलाया। क्या आप वाकई इस अनुरोध को लागू करना चाहते हैं? ये सुनने के बाद सभी कानूनों की आंख फिर से सोच में पड़ गई। वास्तव में इसके लिए पूछने का सबसे मूल्यवान तरीका यह है कि लिन युआन को उठाने से पहले 13वें स्तर तक पहुंचने तक इंतजार करें। लेकिन कौन जानता है कि लिन युआन 13वें स्तर में कदम रख सकता है? यदि आप इसमें कदम नहीं रख सकते तो क्या ये व्यर्थ नहीं होगा? इतिहास में कई अजेय संत पैदा हुए हैं, लेकिन कुछ ही समय में प्राणी बन गए हैं। और धर्म स्रोत फल अभी सभी धर्म की आंख के लिए महत्वपूर्ण है। यदि आप इस गांव को याद करते हैं तो ये दुकान नहीं होगी। गैलेक्सी के महान ऋषि, मुझे यकीन है। सभी कानूनों की आंख ने बार बार सोचा और गंभीरता से कहा। अच्छा, लिन युआन ने सिर हिलाया। तुरंत पूछा, उस आयामी अंतर के बाहर क्या स्थिति है? ये काफी खतरनाक है। यहां तक कि एक सामान्य अजेय संत को 3 दिनों के भीतर धर्म उत्पत्ति फल प्राप्त करने में कठिन समय होगा। उद्धरण चिन्ह। सभी कानूनों की आंख ने सच कहा। उन्होंने इस संबंध में कुछ भी छिपाने की हिम्मत नहीं की। क्या 13वें स्तर का अस्तित्व है? लिन युआन ने एक अलग तरीके से पूछा। 13वें स्तर का अस्तित्व? सभी कानूनों की आंख थोड़ी चौंका। नहीं, सभी कानूनों की आंख ने तुरंत कहा। क्या आप मेरे साथ मजाक कर रहे हैं? 13वें स्तर का अस्तित्व? यदि धर्म स्रोत फल के बगल में 13वें स्तर का अस्तित्व था, तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कितना चाहता है, वह कोई विचार नहीं कर पाएगा। इसे फिर से कहो। एक बार 13वें स्तर का जीवन अराजक शून्य के पास दिखाई देता है, यह अनिवार्य रूप से अराजक शून्य में समय प्राणियों को नोटिस करने का कारण होगा। बिल्कुल नहीं। सभी कानूनों की आंख ने लिन युआन को आश्वासन दिया। उसने सोचा कि लिन युआन चिंतित था कि वह उसे मरने देगा। जानता था। लिन युआन ने सिर हिलाया और कहा, मैं आपके लिए धर्म स्रोत फल प्राप्त करने के लिए आयाम में अंतर में एक अवतार भेजूंगा। थैंक यू गैलेक्सी। सभी कानूनों की आंख धन्यवाद करने वाली थी। अचानक वह दंग रह गया। एक अवतार। डायमेंशनल गैप के बाहर गैलेक्सी का ग्रेट सेज, यह अभी भी बहुत खतरनाक है। क्या मैं सिर्फ एक अवतार भेज सकता हूं? सभी कानूनों की आंख ने सावधानी से पूछा। द आई ऑफ ऑल लॉस ने लिन युआन की ताकत को बहुत पहचान लिया। इतिहास में सबसे शक्तिशाली और अजेय संत माना जाता है। लेकिन सिर्फ एक अवतार बस काफी है। लिन युआन ने सभी कानूनों की नजर में नजर डाली। अब जब वह एक अवतार में युवानलों के करीब एक ताकत हासिल करने में सक्षम हो गया है, तो कैसे शून्य के इतिहास में सभी अजेय महान संत एक साथ मिलकर शायद एक अवतार में उसे हराने में सक्षम नहीं है। क्या अधिक है, लिन युआन का असली शरीर अभी भी ध्यान दे रहा है। लिन युआन इसके लिए तत्पर है। अपनी वर्तमान ताकत के साथ, अगर वह 13वें स्तर तक जीवित नहीं रह सकता है, तो उसे कौन रोक सकता है? रहस्यमय आयामी अंतर में भी, क्या वास्तव में कोई प्रतिद्वंद्वी है जो उससे मेल खा सकता है? अध्याय 694, अनंत शून्य, 5वां स्तर। एक विशाल उजाड़ शून्य। लिन युआन पतली अराजक ऊर्जा के साथ तैरता था। आई ऑफ ऑल लॉस और अन्य संस्थाओं के अलावा जिनका लिन युआन के साथ गहरा कारण संबंध है। यहां तक कि अगर अन्य मजबूत पुरुष पास से गुजरते हैं, तो वे लिन युआन की थोड़ी सी भी सांस नहीं देखेंगे। लिन युआन के रूप और आत्मा को अनंत अराजक ऊर्जा और विशाल शून्य के साथ एकीकृत किया गया था। वह आयामी अंतर। लिन युआन ने यादृच्छिक पर एक निश्चित दिशा में नजर डाली, और उन्होंने वहां जाने के लिए पहले से ही एक अवतार का गठन किया था। लिन युआन आयामी अंतराल के बारे में काफी सतर्क है। महामहिम शैनवैंग द्वारा प्राप्त 13वें स्तर के हथियार टायांगजू कॉल्ड्रन एक आयामी अंतर से प्राप्त किया गया था। उस आयामी अंतर में, महामहिम जुवानहुआंग अजेय महान ऋषि की ताकत के साथ लगभग गंभीर रूप से घायल हो गया, जो आयामी अंतर के खतरे को दर्शाता है। हालांकि लिन युआन की वर्तमान ताकत महामहिम हुआंग से कहीं अधिक है, लेकिन वह लापरवाह नहीं होंगे। बस अवतार भेजना अपने आप में विश्वास का संकेत है, और यह पहले परीक्षण पर भी आधारित है। उस आयामी अंतर में भी ऐसे खतरे छिपे हुए हैं जिन पर सभी कानूनों की नजर नहीं पड़ी है। लिन युआन केवल एक अवतार को सबसे अधिक खो देगा। एक एकल विचार इसे फिर से इकट्ठा कर सकता है। इसका खुद पर कोई प्रभाव नहीं है। आशा है कि सब कुछ ठीक हो जाए। लिन युआन ने खुद को सोचा।
भले ही सभी कानूनों की आंख इसकी गारंटी देती है, भले ही लिन युआन को अंत में धर्म स्रोत फल वापस नहीं मिलता है। जब तक कार्रवाई की जाती है, ये दोनों के कारण और प्रभाव के बराबर होता है। लेकिन लिन युआन को स्वाभाविक रूप से उम्मीद है कि चीजें आसानी से चलेंगी। आखिरकार आई ऑफ ऑल लॉस ने उसे बहुत परेशानी से बचा लिया। 10,000 धर्म की आंख के बिना, यहां तक कि लिन युआन की वर्तमान ताकत के साथ, वह मार्शल आर्ट के विकास का मार्ग फैलाना चाहते थे। इसके लिए बहुत प्रयास और समय की आवश्यकता होती है, और अंत में ये सभी धर्मों की आंख जितना अच्छा नहीं हो सकता है। यहां तक कि जो लोग अजेय सम्राट के रूप में शक्तिशाली हैं, वे केवल एक निश्चित युग की अनदेखी कर सकते हैं, और अंततः 13वें स्तर तक पहुंचना होगा। लेकिन आई ऑफ ऑल धर्म की तरह एक विशेष अस्तित्व लगभग हमेशा के लिए मौजूद है। यह तब तक मौजूद रह सकता है जब तक अराजक शून्य नष्ट नहीं हो जाता। क्या अनंत शून्य का चौथा स्तर लगभग पूरा हो गया है? लिन युआन का दिमाग थोड़ा हिल गया, और उसकी चेतना का एक अवतार उसके शरीर के भीतर ब्रह्मांड में उतर गया। विशाल शरीर में ब्रह्मांड असीम है, और यह इस समय किसी प्रकार के परिवर्तन को पूरा करने वाला है। रुकें। लिन युआन ने तुरंत अनंत शून्य के अंतिम परिवर्तन को रोक दिया। इन्फिनिट वॉर्ड की विरासत जो मैंने खेती की थी, वह कैश वॉर्ड से एक समय के लिए बनाई गई थी। अंतिम लक्ष्य के रूप में कैश शून्य के साथ, यदि मैं सिद्धांत में 7वें स्तर तक अभ्यास करता हूं, तो मेरे शरीर में ब्रह्मांड कैश शून्य के बराबर शरीर में बदल सकता है। अस्तित्व की तरह। उद्धरण चिन्ह। लिन युआन ने खुद को सोचा। बेशक, यहां तक कि इस विरासत को बनाने वाले समय भी तथाकथित 7वें स्तर तक नहीं पहुंचे हैं। यदि आप वास्तव में 7वें स्तर पर पहुंचते हैं, तो आपको 13वें स्तर पर भी अत्याचारी माना जाएगा। यहां तक कि अगर वह एक समय भगवान नहीं बन जाता है, तो वह शायद बहुत दूर नहीं है। दूसरे स्रोत की दुनिया में लॉर्ड वू शान का पीछा स्रोत दुनिया आकर्षित करना है। एक बार जब आप ऐसा कर लेते हैं, तो आप टाइम लॉर्ड बन सकते हैं। अनंत शून्य की विरासत ने एक अराजक शून्य को जन्म दिया। प्रक्रियाएं अलग अलग हैं, लेकिन पीछा किए गए अंतिम लक्ष्य समान है। अगर मैं पहले स्रोत की दुनिया और दूसरे स्रोत की दुनिया में नहीं आया था, तो मैं शायद सोचूंगा कि यह विरासत एकदम सही है। आखिरकार यह महान समय प्राणियों के हाथों से आता है। उनकी अंतर्दृष्टि कैसे गलत हो सकती है? उद्धरण चिन्ह। परंतु लिन युआन ने अपना सिर थोड़ा हिलाया। 2 स्रोत दुनिया का अनुभव करने के बाद, लिन युआन ने महसूस किया कि समय भी प्राणी सही नहीं हो सकता है। उदाहरण के लिए, अनंत शून्य की यह विरासत गलत नहीं है, लेकिन क्या यह सही होना चाहिए जब यह एक आंतरिक ब्रह्मांड बनाता है जो अराजक शून्य के बराबर है? यहां तक कि कैश शून्य भी सही नहीं है, और इसके लिए समय की आवश्यकता होती है कि वे इसके लिए विशेष स्थान खोल सकें। एक टेम्पलेट के रूप में अराजक शून्य के साथ आंतरिक ब्रह्मांड कैसे बनाया जा सकता है? केवल एकमात्र आयामी स्थान जो इस संप्रदाय की विरासत को बनाने वाले समय के संपर्क में आ सकता है, वह अराजक शून्य है। कोई अन्य अधिक परिपूर्ण आयामी अंतरिक्ष संदर्भ नहीं है, इसलिए मुझे इसकी जानकारी नहीं है। भले ही समय आयाम के बीच यात्रा कर सकता है, लेकिन अन्य आयामी स्थानों से संपर्क करना और उनका पता लगाना चाहते हैं। ये बहुत मुश्किल है। एक ये है कि यह नहीं पाया जा सकता है। यहां तक कि अगर 2 पाया जाता है, तो ये स्वयं आयामी स्थान द्वारा दृढ़ता से दोहराया जाएगा। और इस आयाम स्थान में पैदा होने वाले 13वें स्तर के जीवन का सामना किया। उदाहरण के लिए, यदि समय अन्य आयामों में प्राणी अराजक शून्य के करीब जाना चाहते हैं, तो वे स्वाभाविक रूप से अराजक शून्य में पैदा हुए प्राणियों द्वारा अवरुद्ध हो जाएंगे। लेकिन लिन युआन अलग है। गेट ऑफ ऑल रियल्म्स की मदद से, वह चुपचाप विभिन्न आयामी स्थानों में दुनिया में एकीकृत हो सकता है। यहां तक कि 2 स्रोत दुनिया हैं जो कैश शून्य से अधिक परिपूर्ण है। पहले स्रोत की दुनिया में, लिन युआन ने स्रोत की दुनिया के मूल संचालन और लघु स्रोत दुनिया को युआन लॉन के दिल में देखा। स्रोत दुनिया की समझ कैश शून्य से भी अधिक है। दूसरे स्रोत की दुनिया में, लिन युआन ने वुशन के भगवान द्वारा चित्रित आधी अधूरी अनंत पेंटिंग को समझा। यह शाश्वत पेंटिंग उस स्रोत की दुनिया की थी। इसके अलावा, रन की सर्वशक्तिमानता के बारे में स्काईलाइट की समझ है। लिन युआन की भी गहरी समझ है। वह दूसरे स्रोत की दुनिया के मूल संचालन और सार को स्पष्ट रूप से नहीं जानता है, लेकिन वह निश्चित रूप से उस दुनिया में स्वतंत्रता के तीसरे दायरे में किसी भी शक्तिशाली व्यक्ति को पार कर जाएगा। मेरे शरीर में ब्रह्मांड पीछा करने के लिए अंतिम परिवर्तन दिशा अराजक शून्य नहीं हो सकती। लिन युआन ने चुपचाप अपने दिल में सोचा कि अगर वह कैश वॉर्ड को अपनी अंतिम खोज दिशा के रूप में लेता है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि वह अंततः टाइम लॉर्ड बन सकता है या नहीं।
आकाश और दुनिया और अंतहीन आयामों के आधार पर यह वह दिशा है जिसमें मेरे भीतर का ब्रह्मांड बदल जाएगा। पहले स्रोत की दुनिया के बिट्स और टुकड़े और दूसरे स्रोत की दुनिया लिन युआन के दिमाग के माध्यम से चमकती थी, विशेष रूप से उनके भीतर आवश्यक संचालन, और वह धीरे धीरे उन्हें अपने शरीर के भीतर ब्रह्मांड में एकीकृत करना शुरू कर दिया। अनंत शून्य के चौथे स्तर तक पहुंचने से पहले इन चीजों को पूरा किया जाना चाहिए। केवल इस तरह से शरीर के भीतर ब्रह्मांड की नींव स्थापित होने से पहले नींव रखी जा सकती है, ताकि भविष्य में स्रोत दुनिया के अधिक सार को लगातार एकीकृत किया जा सके। स्रोत की दुनिया को स्रोत दुनिया कहा जाता है, इसका कारण यह है कि यह समान स्तर पर अन्य दुनिया की तुलना में अधिक परिपूर्ण है और सच्ची पूर्णता के करीब है। मेरे शरीर में ब्रह्मांड स्रोत दुनिया के आवश्यक संचालन को अवशोषित करता है और पूर्णता के करीब होगा, और अंत में भी परिपूर्ण हो सकता है। आशा उद्धरण चिन्ह एक आदर्श दुनिया। यह एक ऐसी दुनिया है जिसे केवल 14वें स्तर के सही समय के द्वारा खोला जा सकता है। एक बार जब मेरे शरीर में ब्रह्मांड सच्ची पूर्णता में बदल जाता है, तो मैं शायद 14वें स्तर के सही समय बनने से बहुत दूर नहीं रहूंगा। उद्धरण चिन्ह बेशक ये सिर्फ लिन युआन की अटकलें हैं। क्या वह वास्तव में 14वें स्तर का सही समय बनना चाहता है? लिन युआन के पास ज्यादा सुराग नहीं था। सही समय प्राणी समय पर यात्रा कर सकते हैं, अतीत, वर्तमान और भविष्य में मौजूद हैं, और यहाँ तक कि वे भविष्य भी बना सकते हैं जो वे चाहते हैं। जीवन का ये स्तर बस कुछ ऐसा नहीं है जिसकी कल्पना सामान्य प्राणी कर सकते हैं। वुशन की अंतिम खोज के भगवान स्रोत दुनिया की एक तस्वीर पेंट करने और एक समय भगवान बनने के लिए है। एक सही समय होने के नाते लिन युआन को केवल एक चीज पता है कि सही समय पर जीवन के लिए शर्त पूर्णता है। यदि शरीर के अंदर का ब्रह्मांड वास्तव में पूर्णता तक पहुंचता है, तो शायद मैं सही समय जीवन के बहुत करीब हूं। अपना समय लो। लिन युआन लगातार दो स्रोत दुनिया के आंतरिक ब्रह्मांड में ऑपरेटिंग सार को एकीकृत करता है। वर्तमान में सही समय जीवन अभी भी उसके लिए बहुत दूर है, समय जीवन भी नहीं। गड़गड़ाहट मेरे अंदर का ब्रह्मांड दहाड़ता रहता है। सार बदला जा रहा है। ये परिवर्तन अनंत शून्य के पुनर्निर्माण और पुनर्गठन से अलग है, लेकिन सबसे मौलिक अस्तित्व को बदल दिया गया है। ये लोहे की तलवार और सुनहरी तलवार की तरह है। बस कुछ 100 सांसें बीत गईं। दो स्रोत दुनिया के मूलभूत संचालन पूरी तरह से आंतरिक ब्रह्मांड में एकीकृत है। वास्तव में ये दो स्रोत दुनिया के फायदे लेने और उन्हें अपने शरीर के भीतर ब्रह्मांड में एकीकृत करने का मामला है। लिन युआन लंबे समय से इसके लिए तैयारी कर रहा है, और अब वह इसे करना शुरू कर रहा है। स्वाभाविक रूप से यह बहुत तेज होगा। अनंत शून्य के 5वें स्तर को दर्ज करें। लिन युआन ने थोड़ी देर के लिए इसे ध्यान से महसूस किया और अपने शरीर में ब्रह्मांड का अंतिम परिवर्तन शुरू किया। अनंत शून्य का 5वां स्तर एक महत्वपूर्ण मोड़ है। आमतौर पर जब एक पियरलेस महान ऋषि इस विरासत के 5वें स्तर तक पहुंचता है, तो उसके पास अजय महान ऋषि ताकत होगी। लिन युआन ने 5वें स्तर पर पहुंचने से पहले दो स्रोत दुनिया के मूलभूत परिचालन लाभों में एकीकृत किया। बस टिल्डा शरीर के भीतर ब्रह्मांड के अंतिम परिवर्तन के साथ एक अदृश्य आभा के माध्यम से स्वीप करना शुरू कर दिया। एक पल भी नहीं, शरीर के भीतर ब्रह्मांड का परिवर्तन पूरा हो गया है। फ्यूजन के बाद आंतरिक ब्रह्मांड और अनंत शून्य के 5वें स्तर में प्रवेश करना। लिन युआन ने एक बार फिर महसूस किया कि उनकी ताकत में सुधार हुआ है। अब भले ही मैं सिर्फ एक अवतार हूं, फिर भी मैं एबिसल ड्रैगन के साथ तुलना कर सकता हूं। लिन युआन ने चुपचाप अपने दिल में सोचा। हालांकि अवतार की खेती नहीं की जाती है, लेकिन शरीर के अंदर का ब्रह्मांड अभी भी सामान्य रूप से विकसित हो रहा है। यह सिर्फ इतना है कि यह सच्चे शरीर के अंदर ब्रह्मांड की तरह असीम नहीं है। आंतरिक ब्रह्मांड को दो स्रोत दुनिया में एकीकृत करने के फायदे सही हैं, और अनंत शून्य ने 5वें स्तर में प्रवेश किया है। स्वाभाविक रूप से अवतार की ताकत आसमान छू गई, पूरी तरह से युवानलोंग स्तर तक पहुंच गई। एक अवतार एक एबिसल ड्रैगन के बराबर है। लिन युआन ने अपना सिर थोड़ा हिलाया। पहले स्रोत की दुनिया के निर्माण की शुरुआत में सृजन के अनगिनत कारण और प्रभाव एक साथ एकत्र हुए और एक युवानलोंग का जन्म हुआ। अब जिस अवतार को मैं समझ सकता हूं, वह इस अवस्था तक पहुंच सकता है। यह सही है, धर्म उत्पत्ति फल वापस पाने की उम्मीद और भी अधिक है। लिन युआन अच्छे मूड में थे। आंतरिक ब्रह्मांड जेड लॉकी के बगल में लाल रंग की लड़की अपने पैरों को पार कर रही है और हिल रही है। बस फिर एक अकथनीय उतार चढ़ाव भर में बह गया। ये है। लाल रंग की लड़की तुरंत कूद गई। क्या आपने अनंत शून्य के 5वें स्तर में प्रवेश किया है? लाल रंग की लड़की ने आश्चर्य से भरी अपनी आंखें चौड़ी कर ली।
भले ही वह लंबे समय से जानता था कि लिन युआन इस स्तर पर पहुंच गया था, ये केवल समय की बात थी। लेकिन जब ये दिन वास्तव में आया, तब भी ये थोड़ा अविश्वसनीय था। खेती की गति बहुत तेज है। अनंत शून्य एक 13वें स्तर की विरासत है और हर कोई 5वें स्तर तक नहीं पहुंच सकता है। यहां तक कि अगर वे प्रारंभिक परीक्षा पास करते हैं और इस विरासत के लिए बहुत उपयुक्त हैं, तो जो 5वें स्तर तक पहुंच सकते हैं वे अत्यंत दुर्लभ हैं। आमतौर पर सैकड़ों उत्तराधिकारियों के बीच केवल एक 5वें स्तर का व्यक्ति दिखाई देगा। लेकिन लिन युआन, यह अब सवाल नहीं है कि लिन युआन 5वें स्तर तक पहुंच सकता है या नहीं, लेकिन 5वीं मंजिल में प्रवेश करने की गति अविश्वसनीय है। लाल रंग की अनुभूति में लड़की टूटने लगी। गलत। अचानक लाल रंग में लड़की की अभिव्यक्ति बदल गई। यद्यपि शरीर के माध्यम से व्यापक ब्रह्मांड की सांस 5वें स्तर में प्रवेश करने वाले अनंत शून्य के समान है, लेकिन इसे ध्यान से महसूस करने के बाद लाल रंग की लड़की ने पुष्टि की कि यह अनंत शून्य के सामान्य 5वें स्तर से अलग था। समान लेकिन अलग, ये कैसे संभव है? लाल रंग की लड़की इस पर विश्वास नहीं कर सकती थी। चिंता मत करो, लिन युआन का आंकड़ा दूर नहीं इकट्ठा हुआ। एक मुस्कान के साथ लाल रंग में लड़की को देखकर मैंने अनंत शून्य की विरासत को संशोधित किया। मूल रूप से अनंत शून्य अराजक शून्य पर आधारित था, जो इसकी अंतिम खोज थी। अब जब अंतिम खोज को एक उच्च और अधिक परिपूर्ण दुनिया में बदल दिया गया है, तो मध्यवर्ती खेती के तरीकों को स्वाभाविक रूप से संशोधित करने की आवश्यकता है। संशोधित। लाल रंग की लड़की और भी चुप हो गई। एक गरिमापूर्ण 13वें स्तर की विरासत, समय की मेहनत, मूल रूप से सभी पहलुओं में चरम पर पहुंच रही है। अन्य समय भी प्राणी इसे संशोधित करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। लिन युआन ने इसे सीधे संशोधित किया। लाल रंग में लड़की को और भी अविश्वसनीय बना दिया गया था कि इन्फिनिट वर्ड के संशोधित 5वें स्तर ने उसे एक अस्पष्ट और अधिक गहरा एहसास दिया। ये लिन युआन के अन्य 13वें स्तर के तरीकों के पिछले एकीकरण से अलग है। इस तरह का संशोधन विरासत के स्रोत से एक संशोधन है, और दोनों एक ही चीज नहीं है। अच्छा, मुझे लगता है कि अनंत शून्य का वर्तमान संस्करण मेरे लिए अधिक उपयुक्त है। लिन युआन मुस्कुराया और कहा कि केवल खुद के द्वारा बनाई गई गुप्त विरासत पूरी तरह से उसके अनुरूप हो सकती है। अन्य प्राणियों द्वारा बनाई गई गुप्त विरासत के लिए, यहां तक कि महान 13वें स्तर का जीवन हर जीवन को पूरी तरह से फिट नहीं कर सकता है। ये केवल अपेक्षाकृत सुसंगत हो सकता है। लाल रंग की लड़की थोड़ी उलझन में थी, लेकिन उसने अभी भी सिर हिलाया था। अराजक शून्य का किनारा, एक आयामी अंतराल के सामने जो सिकुड़ रहा है। दूरी में आयामी अंतर को देखते हुए 1 दर्जन से अधिक आंकड़े दूर नहीं खड़े थे। ये 10 से अधिक आंकड़े सभी पियरलेस संत हैं, धर्म स्रोत फल को पुनः प्राप्त करने के लिए आयाम में अंतर दर्ज करने के लिए सभी धर्म की आंख द्वारा आमंत्रित शक्तिशाली पुरुष। पर अब 1 दर्जन से अधिक महान संतों के भाव अत्यंत गंभीर थे। आयामी अंतर तेजी से सिकुड़ रहा है, और उनके मुख्य लड़ाकू निकाय अभी तक वापस नहीं आए हैं, और अभी भी अंतराल में छोटे महाद्वीप पर आयामी प्राणियों के खिलाफ लड़ रहे हैं। आयामी अंतराल में पर्यावरण अराजक शून्य से पूरी तरह से अलग है। यहां तक कि इस तरह के अजीब माहौल में भी पियरलेस संत को बहुत दबा दिया जाएगा। यह आयामी अंतर 3 दिनों के भीतर पूरी तरह से बंद हो जाएगा। यदि हमारा मुख्य शरीर 3 दिनों के भीतर वापस नहीं आ सकता है, तो सहज संतों में से एक मदद नहीं कर सकता है, लेकिन कह सकता है। अराजक शून्य की तुलना में आयामी अंतर बेहद खतरनाक है। 13वें स्तर से नीचे के जीवन को आयामी अंतराल में किसी भी समय मृत्यु का खतरा है। एक बार जब यह आयामी अंतर बंद हो जाता है, तो मैदान पर 1 दर्जन से अधिक पियरलेस संतों के मुख्य युद्ध निकाय पूरी तरह से अराजक शून्य के बाहर फंस जाएंगे। ये पूरी तरह से गिरने से अलग नहीं है, जल्दी या बाद में। यहां तक कि एक महान ऋषि के लिए एक मुख्य युद्ध निकाय की खेती करना आसान नहीं है, और इसके लिए कड़ी मेहनत की आवश्यकता होती है। फेंगझू, क्या आपने सीनियर वनफा को बताया है? धर्म स्रोत फल को छीनना मुश्किल है। इसे वापस लेना हमारे लिए बेहतर है। दूसरे पियरलेस महान ऋषि ने बात की। आयामी अंतर 3 दिनों के भीतर बंद हो जाएगा, और इन 3 दिनों के भीतर धर्म स्रोत फल प्राप्त करने की उम्मीद लगभग शून्य है। इस स्थिति के तहत पियरलेस संत स्वाभाविक रूप से उस छोटे महाद्वीप पर लड़ाई जारी रखने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन अपने मुख्य युद्ध निकायों को वापस लेने के बारे में सोचा। इस तरह नुकसान कम होगा। वरिष्ठ वनफा ने कहा कि उन्होंने अन्य महान संतों को उनका समर्थन करने के लिए आमंत्रित किया है, और अभी भी आशा है। द ग्रेट सेज फेंगझू ने कहा कि उनका सभी कानूनों की आंख के साथ निकटतम संबंध था और पहले से कई चीजें जानते थे।
अन्य महान संत। अंतराल के बाहर उस छोटे महाद्वीप में देशी जीव बेहद भयंकर है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितने महान संतों को आमंत्रित किया जाता है, 3 दिनों के भीतर धर्म स्रोत फल को पुनः प्राप्त करना मुश्किल होगा। उद्धरण चिन्ह। पियरलेस ऋषि जो पहली बार फुसफुसाए थे। फेंगझू वरिष्ठ वानफा ने किस महान ऋषि को आमंत्रित किया? तीसरे पियरलेस महान ऋषि ने पूछा। उसने महसूस किया कि सभी धर्मों की आंख ने हार नहीं मानी है, इसलिए उसे आश्वस्त होना चाहिए। जैसे ही ये शब्द सामने आए, अन्य पियरलेस महान संतों ने ग्रेट सेज फेंगझू को देखा। वरिष्ठ वनफा ने कहा, कृपया। ग्रेट सेज फेंगझू ने कई महान ऋषियों पर नजर डाली और धीरे धीरे कहा, ग्रेट सेज गैलेक्सी। अध्याय 695। क्या यह अवतार है? गैलेक्सी का महान ऋषि। जब 1 दर्जन से अधिक पियरलेस संतों ने इन 4 शब्दों को सुना तो उनका दिल कांप गया। गैलेक्सी बंदर राजा। समकालीन अजेय महान ऋषि, गैलेक्सी के महान ऋषि। गैलेक्सी का महान ऋषि उन महान ऋषियों में से एक होना चाहिए जो कहीं से पैदा हुए थे। अजेय ग्रेट सेज की ताकत के साथ बाहर निकलने से पहले उन्होंने केवल कुछ शॉट्स लिए। हालांकि गैलेक्सी के महान ऋषि अजेय महान ऋषि बनने के लिए एक छोटी लड़ाई पर भरोसा करते थे जिन्होंने कम से कम समय में कैश शून्य को दबा दिया था। उस लड़ाई में किसी भी पियरलेस संत ने गैलेक्सी ग्रेट सेज के साथ प्रतिस्पर्धा करने के बारे में सोचने की हिम्मत नहीं की। मिल्की वे के अराजक महाद्वीप के बाहर 2 पियरलेस संत एक साथ आए, लेकिन गैलेक्सी के महान ऋषि के सामने वह विरोध भी नहीं कर सका और बस तुरंत पिघल गया। इस पद्धति का विरोध कौन कर सकता है? और जैसे ही वह कुचल लड़ाई समाप्त हुई, अधिक से अधिक जानकारी सामने आई। उदाहरण के लिए, उस समय प्रतिभागी 2 पियरलेस संत नहीं थे, बल्कि ग्रेट सेज राहु का एक ब्रांड भी थे। द ग्रेट सेज राहु एक पियरलेस महान ऋषि है जो लंबे समय से प्रसिद्ध है। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने एक निश्चित 13वें स्तर की विरासत पूरी कर ली है। एक पारंपरिक अजेय महान ऋषि की ताकत है, लेकिन गैलेक्सी ग्रेट सेज के सामने यह अभी भी बर्फ और बर्फ के पिघलने जैसा था। ये बस अविश्वसनीय है। एक और अफवाह है। द ग्रेट सेज राहु ने मूल रूप से अपनी प्रतिष्ठा को अजेय साबित करने के लिए कैश शून्य के पार स्वीप करने की योजना बनाई थी, लेकिन लिन युआन की कार्रवाई के कारण उन्होंने पूरी तरह से अजेय के नाम को साबित करने का विचार छोड़ दिया और 13वें स्तर पर हमला करने के लिए सीधे चले गए। गैलेक्सी के महान ऋषि, वरिष्ठ वनफा गैलेक्सी के महान ऋषि को आमंत्रित करने में सक्षम थे। एक महान ऋषि मदद नहीं कर सकता, लेकिन कहते हैं उस लड़ाई के बाद से अनगिनत शक्तिशाली लोग हैं जिन्होंने गैलेक्सी के महान ऋषि का दौरा किया है। अराजकता का महान ऋषि, पियरलेस संत, यहां तक कि सभी धर्मों की आंख की तरह एक विशेष अस्तित्व। तथापि गैलेक्सी का महान ऋषि विशेष प्राणियों से निपटने के लिए बहुत अनिच्छुक प्रतीत होता है, और उसने कोई विशेष प्राणी नहीं देखा है जो उसके पास गए हैं। गैलेक्सी के महान ऋषि की ताकत के साथ, क्योंकि वे उन्हें देखना नहीं चाहते हैं, उन विशेष प्राणियों के पास आज्ञाकारी रूप से छोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। ये विशेष प्राणी सीधे कार्रवाई नहीं कर सकते। ये समय जीवन द्वारा निर्धारित एक नियम है, इसलिए वे अभी भी अराजक शून्य के पार व्यापक महान ऋषि के सामने बहुत विनम्र हैं। क्या अधिक है, ये विशेष प्राणी पियरलेस महान ऋषि की तुलना में दूर और गहरे देख सकते हैं। यह अनुमान लगाया जाता है कि लिन युआन न केवल अजेय महान ऋषि हैं, बल्कि अराजकता के शून्य में पैदा हुए सभी अजेय महान संतों में सबसे मजबूत अजेय महान ऋषि भी हैं। इस तरह की ताकत के साथ विशेष रूप से जबरदस्ती भड़काने की हिम्मत नहीं करेंगे जब तक कि वे पागल नहीं थे। वरिष्ठ वनफा में स्वाभाविक रूप से वरिष्ठ वनफा के तरीके हैं। द ग्रेट सेज फेंगझू को पता नहीं था कि सभी धर्म की आंख ने ग्रेट सेज गैलेक्सी को कैसे आमंत्रित किया, लेकिन जब से आई ऑफ ऑल लॉस ने उसे ऐसा बताया, उसने वास्तव में गैलेक्सी के महान ऋषि को आमंत्रित किया होगा। परंतु द ग्रेट सेज फेंगझू ने कुछ समय के लिए सोचा और जारी रखा। वरिष्ठ वनफा ने कहा कि ग्रेट सेज गैलेक्सी केवल एक अवतार में यहां आया था। एक अवतार। कई पियरलेस संत थोड़े चौंका। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे गैलेक्सी के महान ऋषि की ताकत की कितनी प्रशंसा करते हैं, केवल एक अवतार है। आखिरकार अजेय महान ऋषि अभी भी 12वें स्तर पर है। एक अवतार कितना मजबूत हो सकता है? शायद पियरलेस महान ऋषि जितना अच्छा भी नहीं है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि गैलेक्सी का महान ऋषि कितना शक्तिशाली है, अगर वह केवल 3 दिनों के भीतर धर्म स्रोत फल लेने के लिए एक अवतार भेजता है, तो क्या ये बहुत अधिक नहीं है? चूंकि गैलेक्सी के महान ऋषि ने ऐसा किया है, इसलिए वह ऐसा करना सुनिश्चित करते हैं। फेंगझू ग्रेट सेज ने पियरलेस महान ऋषियों को देखा और कहा। जब उन्होंने पहली बार खबर सुनी तो उन्हें अविश्वसनीय लगा, लेकिन फिर मैंने इसके बारे में सोचा।
गैलेक्सी के महान ऋषि की ऊंचाई को देखते हुए वह जो देखता है और सोचता है, उसके लिए उसके अपने विचार होने चाहिए। ये कैसे हो सकता है कि उनके जैसे पियरलेस संत इस पर जासूसी कर सके? चूंकि गैलेक्सी के महान ऋषि ने ऐसा किया है, इसलिए उन्हें आश्वस्त होना चाहिए। और गैलेक्सी के महान ऋषि के रूप में, क्योंकि वह सभी कानूनों की आंख से कार्रवाई करने के लिए सहमत हुए। लापरवाही से इससे निपटना कैसे संभव हो सकता है? यदि आप नहीं चाहते हैं तो सीधे मना करें। बहुत कई पियरलेस महान ऋषि अचानक प्रबुद्ध हो गए। इसके बारे में ध्यान से सोचने के बाद उन्होंने भी ऐसा सोचा। मैं अनुमान लगाता हूं कि गैलेक्सी के महान ऋषि ने केवल एक अवतार को बाहर भेजने का कारण यह था कि वह देखना चाहते थे कि आयामी अंतराल के बाहर क्या चल रहा था। इस बात की पुष्टि करने के बाद कि वहां कोई खतरा नहीं है, वह अपने वास्तविक रूप में उतरेंगे और फिर धर्म स्रोत फल को पुनः प्राप्त करने के लिए सीधे स्वीप करेंगे। उद्धरण चिन्ह। द ग्रेट सेज फेंगजू ने अपनी अटकलें लगाईं। आयामी अंतर खतरों से भरा है और यहां तक कि अजय ऋषि भी उसके भागने की गारंटी नहीं दे सकते हैं। गैलेक्सी का महान ऋषि प्रकृति में सतर्क है। वह पहले अपने अवतार को आयामी अंतराल पर भेजता है और फिर यह सुनिश्चित करता है कि उसके सच्चे शरीर के साथ कार्रवाई करने से पहले कोई समस्या न हो। यह मूर्ख है। जैसे ही ये शब्द सामने आए, अन्य पियरलेस संतों ने सिर हिलाया। वास्तव में इससे समझना आसान हो जाता है। गैलेक्सी के महान ऋषि की मदद से हमारे पास 3 दिनों के भीतर धर्म मूल फल प्राप्त करने में उच्च स्तर का विश्वास है। सभी पियरलेस संतों के चेहरे पर मुस्कान दिखाई दी। उन्हें सभी कानूनों की आंख द्वारा आमंत्रित किया गया था। यद्यपि वे एक एहसान वापस कर रहे थे, अगर वे धर्म स्रोत फल को सफलतापूर्वक प्राप्त कर सकते हैं, तो सभी कानूनों की आंख निश्चित रूप से उन्हें अधिक पुरस्कार देगी। पियरलेस ग्रेट सेज के स्तर पर कैश शून्य में अधिकांश दुर्लभ खजाने बहुत कम उपयोग के हैं, लेकिन आई ऑफ ऑल धर्म द्वारा दिए गए अनमोल पुरस्कार निश्चित रूप से सभी पियरलेस संतों को संतुष्ट करेंगे। इस बार मैं गैलेक्सी ग्रेट सेज के असली रूप के तरीकों को भी देख सकता हूं। एक महान ऋषि है जो उम्मीदों से भरा है। कैस वॉर्ड के इतिहास में पैदा हुए अजय महान संतों में गैलेक्सी ग्रेट सेज निस्संदेह सबसे रहस्यमय है, और उसने कुछ बार कार्रवाई भी नहीं की है। अचानक, बस फिर, समय और स्थान की शक्ति एक आकृति बनाने के लिए एकत्र हुई, जो 1 दर्जन से अधिक पियरलेस संतों से दूर नहीं दिखाई दी। गैलेक्सी का महान ऋषि यहाँ है। कई पियरलेस संत उत्साहित थे और उस आकृति को देखा। यह आंकड़ा एक युवक का है, जिसके हाथ उसकी पीठ के पीछे लगे हैं, और उसकी भौहों के बीच एक बेहोश यिन यांग ताई ची निशान है। क्या ये गैलेक्सी के महान ऋषि का अवतार है? ऐसे महान संत हैं जो हैरान हैं। यहां तक कि अगर यह सिर्फ एक अवतार है, तो यह उन्हें उत्पीड़न का एक बड़ा अर्थ भी देता है। उत्पीड़न की यह भावना समय और स्थान की समझ से आती है। गैलेक्सी के महान ऋषि की उम्मीद के अनुसार द ग्रेट सेज फेंगजू उनके दिल में चकित था, यह महसूस करते हुए कि उन्होंने अभी भी ग्रेट सेज गैलेक्सी की ताकत को कम करके आंका है। अपनी भावनाओं के आधार पर उसने महसूस किया कि वह उसके सामने अवतार को हराने में सक्षम नहीं हो सकता है। दूसरे शब्दों में, गैलेक्सी ग्रेट सेज का एक अवतार पियरलेस ग्रेट सेज के बराबर है। यह शायद कैस वॉर्ड के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ है। क्या यह आयामी अंतर है? लिन युआन ने आगे कदम रखा और 1 दर्जन से अधिक पियरलेस संतों के सामने उपस्थित हुए और लापरवाही से कहा, हाँ, धर्म स्रोत फल जो वरिष्ठ वानफा चाहता है वह अंतराल के बाहर छोटे महाद्वीप पर है। द ग्रेट सेज फेंगजू घबरा गया और तुरंत स्थिति का सामान्य परिचय दिया। विशेष रूप से अंतराल के बाहर छोटे महाद्वीप पर पैदा हुए आयामी जीवों पर जोर दिया जाता है। ये आयामी जीव स्वाभाविक रूप से शक्तिशाली और सहज रूप से समय और स्थान को प्रभावित करते हैं। घर की लड़ाई के साथ युग्मित, यहां तक कि पियरलेस संत को आयामी प्राणियों के बड़े समूहों का सामना करना मुश्किल होगा, सिर पर चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं। गैलेक्सी के महान ऋषि, हमारे मुख्य युद्ध निकाय सभी अंदर हैं, और समय आने पर हम मिल सकते हैं। द ग्रेट सेज फेंगजू ने तुरंत बात की। 1 दर्जन से अधिक पियरलेस संतों के मुख्य युद्ध निकाय अब उस छोटे महाद्वीप पर है। जानता था। लिन युआन ने सिर हिलाया। एक और कदम उठाएं। उस आयामी अंतर को दर्ज करें। एक और स्थान। सभी कानूनों की आंख भी दूर से आयामी दरारें देख रही है। मिल्की वे का अवतार यहाँ है। ये बहुत तेज है। क्या ये पास है? सभी कानूनों की आंख लिन युआन के अवतार की ओर देखी गई। मुझे उम्मीद नहीं थी कि अब, यहां तक कि मिल्की वे का अवतार भी, मैं गहराई से स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता। सभी कानूनों की आंख ने अपना सिर हिला दिया। बहुत समय पहले, वो लिन युआन के असली रूप को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता था। अब मैं अवतार को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता।
आई ऑफ ऑल लॉस की दृष्टि के भीतर, यहां तक कि लिन युआन का एक अवतार आसपास के अंतरिक्ष समय के रास्ते को प्रभावित करने वाले एक ब्लैक होल की तरह है। वह छोटा आदमी इस बिंदु पर बढ़ गया है। सभी कानूनों की आंख भी चकित थी। जब वह पहली बार लिन युआन से मिले तो बाद में अराजकता के दायरे में भी नहीं थे। आयामी अंतराल के अधिकांश क्षेत्र मंद और अंधेरे हैं। लिन युआन के अवतार के आयामी अंतर में प्रवेश करने के बाद उन्होंने जल्दी से छोटे महाद्वीप को देखा जिसमें लो ओरिजिन फ्रूट शामिल था। महाद्वीप में केवल एक शून्य डोमेन है, लेकिन क्योंकि यह अराजक शून्य वातावरण से अलग है, आयामी अंतराल में एवेन्यू के किसी भी नियम पर भरोसा करने का कोई तरीका नहीं है, और कुछ अकथनीय दमन है, यहां तक कि मुश्किल भी है एक पल में महाद्वीप को पार करने और जानकारी प्राप्त करने के लिए महाद्वीप की गहराई में प्रवेश करने के लिए पियरलेस महान ऋषि उस धर्म स्रोत फल प्राप्त करें। गैलेक्सी का महान ऋषि। गैलेक्सी का महान ऋषि। पियरलेस संतों के मुख्य युद्ध निकायों ने अचानक संपर्क किया। गैलेक्सी के महान ऋषि, धर्म स्रोत फल वही है। द ग्रेट सेज फेंगजू ने कहा। लिन युआन ने दिशा में देखा और एक फल के पेड़ को छोटे महाद्वीप में गहरा बहाते देखा। फलों के पेड़ रंग में गहरे थे और एवेन्यू के बेहोश होने के बेहोश नियम थे, और शाखाओं और पत्तियों के बीच एक मुट्ठी के आकार का फल लटका हुआ था। धर्म स्रोत फल। लिन युआन इसे अपने दिल में जानता था, क्योंकि धर्म स्रोत फल विभिन्न आयामी स्थानों से कानूनों और सिद्धांतों को अवशोषित करता है। यह आई ऑफ ऑल धर्म के अस्तित्व के लिए बहुत काम का है, जो सड़क पर आधारित है। तथाकथित कानून और सिद्धांत विभिन्न आयामी स्थानों में विकासवादी रास्तों की सांस है। गैलेक्सी ग्रेट सेज, आप धर्म स्रोत फल के जितना करीब आते हैं, उन आयामी प्राणियों की संख्या उतनी ही अधिक होती है। वर्तमान में हम केवल परिधि पर हैं। फेंगजू ग्रेट सेज की शुरुआत हुई। लिन युआन ने छोटे महाद्वीप पर उन आयामी देशी प्राणियों का भी अवलोकन किया। वास्तव में लिन युआन भी अपनी पिछली यात्रा के दौरान असीम शून्य में इन आयामी प्राणियों के संपर्क में आया था। हालांकि वे आयामी जीव बेहद कमजोर थे और असीम शून्य में शून्य के गुप्त दायरे में फंस गए थे, इसलिए उन्हें शून्य जीव भी कहा जाता था। अच्छा, लिन युआन ने सिर हिलाया। बस कुछ टिप्पणियों के बाद लिन युआन मोटे तौर पर इन आयामी प्राणियों की ताकत जानता था। वास्तव में बहुत मजबूत है। यहां तक कि एक पारंपरिक अजेय महान ऋषि को 3 दिनों के भीतर इतने सारे आयामी प्राणियों से धर्म उत्पत्ति फल को जबरन निकालना मुश्किल होगा। ग्रेट सेज गैलेक्सी, अब हमें क्या करना चाहिए? द ग्रेट सेज फेंगजू ने कहा। अन्य दर्जन या इतने पियरलेस संतों ने आज्ञाओं का पालन किया। मूल रूप से वे पियरलेस महान संतों के इस समूह ने ग्रेट सेज फेंगजू का सम्मान किया। लेकिन जब से गैलेक्सी का ग्रेट सेज यहाँ है, स्वाभाविक रूप से गैलेक्सी के ग्रेट सेज द्वारा सब कुछ का पालन किया जाएगा। आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। लिन युआन ने कई पियरलेस संतों पर नजर डाली और लापरवाही से कहा, मैं सिर्फ कार्रवाई करूंगा और सीधे धर्म मूल फल को हटा दूंगा। अच्छा, द ग्रेट सेज फेंगजू हैरान था, लेकिन ग्रेट सेज गैलेक्सी की ताकत के बारे में सोचते हुए उसने अभी भी इस पर विश्वास करना चुना। गैलेक्सी ग्रेट सेज का असली रूप कब आएगा? द ग्रेट सेज फेंगजू ने पूछा। अन्य पियरलेस संत उत्साहित हो गए। वे गैलेक्सी ग्रेट सेज के असली रूप को भी देखना चाहते हैं, फिर आयामी देशी प्राणियों के समूह को दबाते हैं, और अंत में धर्म स्रोत फल को हटाते हैं। वास्तविक शरीर। लिन युआन मुस्कुराया और कहा, यह आवश्यक नहीं है। अगले क्षण 1 दर्जन से अधिक पियरलेस संतों के अविश्वसनीय गज के नीचे लिन युआनी ने अपना हाथ बढ़ाया। वाह, हथेली विशाल है, जैसे आकाश झुकता है, और यह छोटे महाद्वीप के सबसे गहरे हिस्से की ओर पकड़ रहा है। इस अवधि के दौरान आयाम के मूल जीव जमीन से उठे और आकाश को ढकने वाली हथेली की ओर बढ़ गए, लेकिन अंत में वे सभी चुपचाप मिटा दिए गए। बस एक पल में धर्म स्रोत फल को वहन करने वाला छोटा पेड़ भूमि के बड़े टुकड़े के साथ जहां ये जड़ था, विशाल हथेली से छीन लिया गया और लिन युआन में लाया गया। ठीक है। लिन युआन ने अपने हाथ में फयुवान फल के पेड़ को देखा और मुस्कुराते हुए कहा। उनके बगल में मौजूद दर्जन भर या इतने पियरलेस संतों का दिमाग खाली था। उन्होंने लिन युआन को देखा, जो मुस्कुराते हुए अपने हाथ में लोयुआन फल के पेड़ को देख रहा था। एक विचार मदद नहीं कर सका, लेकिन मेरे दिल में उभर आया। क्या यह अवतार है?